मैं बैटिंग आईपीएल की स्टैट से बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या बैटिंग क्या किया है, जो पीक की बात होती है, पीक जो अपर लिमिट पे था श्रेयस अय्यर, आपने उस टाइम पीक तो पिछले साल थी उसकी भाई, पीक तो पिछले साल ने थी उसको उसकी। नहीं मौका दिया और बैटिंग प्लस कैप्टनसी दोनों हाँ, की पीक थी पिछले साल, पर अच्छी चीज है उसको मिल रहा है। ऐसा नहीं है, देखो वो पीबीएचडी के जैसी भी हो फ्रेंचाइजी, श्रेयस अय्यर मुझे पसंद है, जैसा भी हो उसको मिल रहा है तो अच्छी मुझे बात है। एटीट्यूड लोंडे का बहुत पसंद है भाई। हाँ, है वो तो लोंडे अच्छा का है। एटीट्यूड बहुत पसंद है। उसके आने से बहुत सारे लोगों की जलेगी भी, मतलब जो ऑलरेडी टीम में है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधे सीधे बोल देगा कि अगर नहीं कर रहे हो तो ना करो, कर रहे हो तो अच्छे से करो। तो वो है, उसको बहुत सारे मतलब, अब जैसे संजू सैमसंग लोग बोलेंगे, संजू सैमसंग पे भी मतलब सवाल उठ सकते हैं, जैसे अगर वो आ गया ना कैप्टनसी, और उसने 2-3 मैच से, जैसे संजू सैमसंग का यही है कि लगातार नहीं देता, 2 मैच 3 मैच करेगा, उसके बाद 10 मैच फ्लॉप, तो उसमें भी वो हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी प्लेइंग 11 में है, उनको हम्म। वो हो सकता है। वोकल है ना जैसे। यार देखो अभी ये है कि श्रेयस अय्यर अभी बैटिंग से और कैप्टनसी से कर दे, और उसके बाद फिर ये कोई तो छिदवाए यार इस गंभीर को और अगरकर को भाई, कोई तो छिदवाओ बैंड के लोड़े को। ये किसको बनाते हो किसको, मैं तो किसी को बनाओ और वो इनकी गांड मारे, वैसा मजा आए, मतलब वैसा कुछ देखने में कुश्ती उस्ती नहीं दिखी ये बहुत दिन कैसे से। कैसे आईडी बना के आते हैं, वैंकी मादर चोत करके आए हैं भाई साहब एक। जी भाई भाई। ये तो पुराने हैं, शेवलॉन भाई हैं, ये शेवलॉन करके आईडी होती थी अरे इनकी। यार, तो ऐसे ही बोलो। शेलवॉन, सलमॉन सलमॉन सलमान अरे भाई, भाई। वो सलमान भाई, वेंकी हाँ। हमारे केकेआर का डायरेक्टर वाला वेंकी है भाई, तुम कोई और मत समझ लेना। ना 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 हाँ ना ना, हाँ, ये आरसीबी वाला है, हम समझ गए। नहीं ये केकेआर ना वाले हैं ना बहुत पहले ना, से। आरसीबी ये है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी इनका ही था अब पहले। इसीलिए तो गाली दे रहे हैं कि साले मेरे यहाँ पे थे तो 22 करोड़ लेकर अरे ये दो मजे, ये मजे ले रहे हैं कि देख बूझो तो जाने वाला हिसाब किताब है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मजे आते रहने चाहिए बहन चो, और क्या है। हम्म। ये उसकी शादी का वीडियो क्या डोल रहा बहन चो, खा रहा था पतरे पतरे में से पैसा खाना, कौन? वेंकी का। पता नहीं, मैंने देखा ना, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बहुत दूर हूँ सोशल मीडिया से इस टाइम। अरे के राहुल पता नहीं कौन सी लीग में अनरोल्ड चला गया भैंस 20 लाख रुपए में। अनसोल्ड चला गया। हाँ, कोई महाराजा लीग के ऑक्शन चल रहा था, के राहुल आया उसमें और अनसोल्ड हो गया वो। कर्नाटका की होगी कोई लीग। अरे पर अभिषेक भाई आपने अरे बोला भाई कि अभी अनअवेलेबल था भाई, अनअवेलेबल था यार, क्या बोलते कुछ भी। अरे के राहुल आईपीएल पे सोल्ड हो रहा है भाई, वो वही बड़ी बात है यार। तो महाराजा लीग में उसको लेना चाहते नहीं, मैं अभिषेक अभिषेक भाई आप कह रहे हो अय्यर आएगा तो मतलब कुछ लड़कों को ठीक कर देगा, जो लड़का मतलब सबसे खराब परफॉर्म कर रहा था उसकी जगह तो वो आ ही गया, अब किसको ठीक करेगा वो। नहीं, आप संजू सैमसंग है उसमें भाई, उस केस में है। संजू सैमसंग को क्या बोलेगा अय्यर तो भाई वैसे भी अब मेरे को पत्रकारों का कप्तान लग रहा है, जर्नलिस्टों ने तय कर दिया ये बनेगा तो अब यही बनेगा भाई। वो तो आई। हाँ बहुत अजीब, अजीब सा लग रहा है, मतलब एकदम से पिक्चर में कैसे आ गया बिल्कुल उमेश भाई। अरे पीआर है इस यार, सब आदमी पीआर के। है भाई। पीआर है उमेश भाई, मानो या तुम ना मानो, पीआर बहुत तगड़ी है। इसने अब पैसा लगाना स्टार्ट किया है भाई। अच्छा वैसा है क्या। अरे यार, पत्रकार क्यों किसी की लय बनाते हैं भाई, सबको पता है यार। अरे नीला भाई कांग्रेचुलेशन के मैसेज आ गए, राजीव सरदेसाई ने आज ट्वीट किया है कांग्रेचुलेशन अय्यर। वो क्रिक बस में बैठ के भाई जो एंकर करता है वो कह रहा है जो अय्यर मेरी पहली पसंद। अरे भाई क्या हो गया एकदम से, ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई, मैं तो यार अय्यर ने कौन सा आईपीएल जीत लिया। अय्यर टाइड भाई, मेरे को ये बताओ, जिस टीम में अय्यर को T20 में जगह नहीं मिल रही थी पिछले साल तक, आज वो सीधा कैप्टन पड़ रहा है भाई। कुछ तो जोल हुआ है ना, कुछ तो जोल हुआ है यार, ऐसे तो नहीं लास्ट बहन मैच जी उसको में सीधा उठा के भाई टीम में। नीला लास्ट टी नीला भाई, लास्ट T20 आई में उसका 50 था। किसका अरे लास्ट। ऐसे तो पता नहीं कितने के 50 श्रेयस आए अय्यर हैं का। यार, कितनों के गए। अरे वो तो पता नहीं कब आया था भाई। अरे तो वही तो, जब 50 आने के मारने के बाद आप निकाल दोगे तो फिर ये भी तो गलत है ना टाइट भाई। वही तो एकदम से कैसे कैप्टन भाई, मतलब बेंचो कुछ तो जोल हुआ है यार, कुछ वैसे तगड़ा मोटा रकम गई है भाई कहीं पे।
क्या तो भाई अंबानियों ने बोल दिया, अभी हमारा लाडला यही है, अब बनाओ कैप्टन में, तो क्या दिक्कत है। यार समझ में ये नहीं आ रहा ना, जिसको पिछले साल तक बैन थे तुमने उसमें 15 प्लेयरों में भी नहीं रखा भाई, तो वो सीधा कैप्टन बना रहा है यार। चलो लाख पास होता तो मानी थी बात भाई। आईपीएल परफॉर्मेंस तो उसने पिछले साल भी की थी भाई, तो पिछले साल तो ज्यादा बढ़िया थी, और भी कैप्टनसी भी अच्छी थी। इस साल तो चलो हगा ही है वो। अरे नीला भाई आईपीएल उसके बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर था भाई, ये और ईशान किशन दोनों। वही तो यार, कुछ ना कुछ तो तगड़ा कहीं है सब। बाकी यार अय्यर भाई जैसे कैप्टन बनेंगे अब टीम इंडिया के यार, तो हमारा मतलब क्या यार, क्या रह गया है हमारा यार, मतलब जीरो लेवल पे पहुंच गया भाई इंडियन क्रिकेट यार। वो पाकिस्तान वाला काम हो गया भाई। ठीक तो है यार, क्या हो गया वैंचो, हंगूरिया से तो ठीक ही है। नहीं यार, क्यों नहीं भाई, क्या हंगरी परेशान? सभी नहीं ठीक। मैं तो तिलक वर्मा को बनाना चाहूंगा यार। अरे इसको यार तिलक नीला, वर्मा को? तिलक ये वर्मा बना तो है इंडिया ए का कैप्टन। ये तिलक वर्मा को पिलवाने आए हैं आज। ये तिलक वर्मा मैं तो इंडिया ए की ओडीआई टीम का कैप्टन तो बना है। यार देखो यार, मैं पूरा हेट बात चाहता हूँ, अय्यर ना बने बहन चोद। अय्यर मेरे को, अय्यर पता क्या जगली की सकली बहन चो, टट्टी सी बहन चो, कुछ इसलिए मूछे नकली बहन चो, पूरा चमार लगता है हमारे। ये जाति ये वन- जाति सूचक शब्द ना बोलें भाई। ये नहीं जब बनाना था तब बनाया नहीं, अब बेंच आउट ऑफ द बॉक्स उठाकर पता नहीं कैसे ले आए। ले आए यार क्या गिल अभी को तो बना दो आए। यार, हमारे सुप्पी बॉय ने क्या गलत किया है भाई। हाँ यार फाइनल फाइनल अय्यर नहीं खिलाया है, फाइनल इसने खिलाया है। 700 रन इसके हैं, उसके 500 है। मैं सुप्पी बॉय का वो यार क्या ओपनिंग दिक्कत करता है है ना भाई। यार। अगर तो वो अपनी जगह 3 नंबर 4 नंबर करने को तैयार हो, तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, पर वो नहीं करेगा। भाई वो तो अपने पैर काट लेगा यार, ओपनिंग भी मत करो तुम, बस वो टीम में ले जाओ। हाँ ये तो बात है। तो 4 नंबर का पाटीदार क्या बुरा प्लेयर आपको, तो और उससे बढ़िया यार player मिलेगा ही एक बात बताऊं मेरे भाई ना, हम्म। अभी T20 ना इतना इरेलीवेंट हो चुका है, किसी को कुछ नहीं पता। और ना किसी को कुछ जानना है भाई, कौन बने कौन नहीं बहन। बात तो सही है। अभी देखना। हाँ, अब क्या, अब बहन चो यार, T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टनों का कुत्ते जैसा हाल हो रहा है बहनचोद, कह रहे निकालो निकालो निकालो। यार मुझे एक बात बताओ, T20 वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप वर्सेस आईपीएल की व्यूअरशिप कौन सी ज्यादा थी? अरे बहुत फर्क है भाई, आईपीएल में तो बहुत ज्यादा होती है। दिख रहा है भाई, ये आईपीएल की व्यूअरशिप ज्यादा थी इस साल। अरे वो तो होती है, हर साल होती है यार उमेश भाई, उसमें आईपीएल का तो अलग ही लेवल है ना। जिस मेरे को तो ये लग रहा है यार, चाहे अय्यर को बना लो चाहे तुम किसी को बना लो, पर ये कभी हुआ है क्या, मतलब एक साल पहले बंदा वर्ल्ड कप जीता हो। एक साल भी नहीं हुआ, मतलब 6 महीने भी नहीं हुए। अरे सीरीज भी उसकी नहीं टीम हुई। उसकी टीम में जगह का बहन चो, तो वो सवाल उठ रही। एक सीरीज भी नहीं हुई, एक भी सीरीज भी नहीं हुई अभी तक। एक सीरीज तो करा दो बहन के लोड़े, प्ले फेयर प्ले वर्ड तो कर दो कब तक उसके लिए। ठीक है यार, चलो वो भी पीआर के चक्कर में ही बना था भाई, चलो बढ़िया है। यार मेरा कहना ये है कि अगर आईपीएल की व्यूअरशिप ज्यादा हो रखी है, ठीक है, पहली चीज, और T20 आई तो देखने में भी मजा नहीं आ रहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, देखने में मजा नहीं आ रहा था। वो इंडिया के मैच देखने में मजा भी आ रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी की व्यूअरशिप भी नहीं थी। अरे यार सच बताओ ना, क्रिकेट का लेवल गिर चुका है भाई बहुत ज्यादा। अब लेवल। कल टेस्ट मैच देख रहा था बहन चो, तो कोई मजा नहीं आ रहा बहन जो, विकटे विकटे गिरी। अब देखो थोड़ा अरे इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे भाई मैच। आए हुए हैं स्पेस में यार, क्या हुआ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड पे चर्चा कर लो यार, अपने घर पे। इंग्लैंड वही तो, अपना स्टार बॉय बैथल बड़े कहाँ गए बहन चो, देख मेरे अपने को ये नहीं फंसते बहन चो, जब घर पे मैं आता ऐसे हूँ तो। पेले जा रहे हैं, दूसरी जगह क्या हाल होगा इंग्लैंडियों का। अरे अपने घर पे ही पेले जाते हैं ये, बाहर कहाँ पेले जाते तो बाहर जाते हैं, ही ये नहीं तो लोड़ू। अपने घर पे ही पेले। बाहर पाकिस्तान बस से खेलते हैं तो वहां पेल देते हैं।
नहीं अभिषेक भाई कर तो ली हाँ रिकवरी हाँ यार, अरे 7 अरे विकेट। ये राजी बैठा है भाई, नया नया आया था ये, जो ट्विटर पे मेरे से बहस कर रहा था। स्टोक्स बेस्ट कैप्टन है भाई आज के टाइम पे टेस्ट का। मैं तो लोड है मेरा टेस्ट बेस्ट कैप्टन है। उससे पहले तो भाई मैं शुभमन गिल को बेस्ट बता दूंगा भाई। स्टार इतनी बॉय गंदी टीम के साथ बैथल तो 6 रन बना के निकल लिया, मैंने देखा। इस पे तो बहन चो आईपीएल में रन नहीं बने, अब टेस्ट में भी नहीं बनने। मेरे लोड़े का स्टार बॉय है ये, जगह खाता गांडू। अरे वो डीसी अरे वाला वही मैच है कह यार रहा था कि जो। आईपीएल इंपॉर्टेंट नहीं अब है, तो देश इम्पोर्टेंट। अब तो मिडिल ऑर्डर ही खेल रहा, अब तो नहीं ओपनिंग करा रहे थे गांडू पे। अरे टाइड भाई, वो इनका बहुत सही प्लेयर है, उसको चाहे जितनी मर्जी गालियां दे लो, वो रन बनाता है चाहे कैसे भी बनाता हो। उसका ऋषभ पंत वाला सिस्टम है। कौन? हैरी ब्रूक का, हैरी ब्रूक, वो रन बना देता है ब्रुक भाई तो बढ़िया अपने। है भाई, ब्रुक तो बढ़िया है, ब्रुक तो बढ़िया हाँ, है। उसको चाहे जितनी मर्जी गाली दे लो, आईपीएल छोड़े चाहे कुछ करे वो, पर वो उसका हर जगह रन होते हैं भाई। अरे ना ना ना, नहीं बेन आईपीएल डकैत तो की बात होनी बैन चाहिए। टिकट की बात कर रहा ये अच्छा ब्रुक की बैन बात। टगड़ की बात कर रहे हो, बैन नहीं, पर टगड़ हैरी ब्रुक तो अच्छा है यार। हैरी ब्रुक कल भी रन बनाया शायद। यार था। हैरी इनके तो यार बैन। सच प्लेयर बताऊं तो तेरे को ना, इनके 3 ही प्लेयर हैं जो रन बनाते हैं, मतलब एक्चुअली। एक डक्ट हो गया, एक ये हैरी ब्रूक हो गया, बाकी तो सारे इनके बहन जो हलुड़ी है। तो ये 2 ही हुए, तीसरा कौन सा? रूट भी तो हो गया ना। अच्छा, रूट तो बनाता ही है बैट। वो भी कल हक गया, पर ठीक है, बनाता है वो रन तो। टेस्ट मैचों में तो बनाता है, कहीं भी बना ले, दे के बना ही देता है रूट रन। नहीं, इंडिया को तो इन्होंने पाटा पिच दे दी। कल क्या हुआ, मतलब मैंने तो मैच थोड़ा सा ही देखा था, यार ज्यादा कल वो तो पिच कंडीशन टेस्ट लगा बहुत ही भी नहीं क्या। स्विंगिंग थी भाई, बहुत अखंड स्विंगिंग थी बारिश कंडीशन। बुरिश का भी सिस्टम होगा ना, बारिश ना ना, पड़ रही थी ओवरकास्ट शायद थी, कल। और वही प्रॉपर इंग्लैंड की एनवायरनमेंट दिख रहा था, प्रॉपर। नहीं, ये उमेश भाई इंग्लैंड वाले है तो चूतिए है ना। इंडिया को देनी थी स्विंगिंग पिच, इनको दे दी पाटा। न्यूजीलैंड वालों को देनी थी पाटा पिच, इनको दे दी स्विंग वाली बैंक ये तो मतलब। हमारे चूतिए हैं भोसड़ी के, इनको ये पाटे नहीं देते ना भोसड़ी के ये गंभीर उसी टाइम सैक हो जाता गांडू। अरे चल सैक होता ना होता, बहन जो गिल के 4-5 डक तो देखने को भाई मैं मिलते यार। बता रहा हूँ, जब जब इसके सैक होने की बात आती है ना गंभीर के, तब तब बहनचो सीरीज या टूर्नामेंट में पाटे मिल जाते हैं तुरंत। अरे रुक जाइए। अब तो स्टाइल्स का खेल के जाएगा, ये कल स्टाइल्स तक का पूरा कल करके मैच जाएगा। स्टार्ट होने दीजिए, यहीं फिर बैठ के करिए आओगे, समय आ रहा है। आपको कल क्या मैच लगता है? है? हाँ, कौन सा मैच है कल? अफगानिस्तान वन ऑफ टेस्ट। लॉर्ड ऑफ मैच का तो अरे अफगानिस्तान में। मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत ढेर सारा कंटेंट आपको मिलेगा उमेश भैया। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अरे उनके में कोई नहीं है अफगानिस्तान में भाई। अरे तो हमारे में कौन से हैं? नहीं, अपने तो निकाल लेंगे यार, ये अरे तो आप देखते रहिएगा उमेश भैया, देखिएगा, लगता है ना आपको निकाल लेंगे। अच्छा, मैं कल ये देख रहा था बहनचोद कि हाय तौबा मचा रखी विराट ने अपने बहनचो 18 साल के करीब में अफगानिस्तान से ओडीआई खेला कब है वर्ल्ड कप के अलावा? ऐसी रोना मचा रखा है बहनचोद है। T20 भी वर्ल्ड कप में खेला, 2 T20 वो खेले थे वर्ल्ड कप से पहले, जो बहनचो आने थे खाना पूर्ति वाले, वरना T20 भी नहीं खेला उसने तो अफगानिस्तान के साथ, अगर एशिया कप या वर्ल्ड कप ना हो तो। ऐसे ही रोना मचा देते हैं बहनचोद पब्लिक। अरे मेरे को अरे तो कौन बाद उनकी में टेंशन है। यार इतनी, अरे सुनो, गर्मी हो रही है भाई, कौन खेले हैं जो जांटू सिर जो अफगानिस्तान वाली बहन जो 40-45 खेल ही सेंचुरी नहीं है चौका भाई लगा कभी दी। उसने। राम। राम ये राम। क्या आईडी से आ गया नीला भाई। वो उड़ा दी होगी ना वो अब वाली। 2 आईडी हैं यार, एक दिन उससे आया करूंगा, एक दिन इससे यार। अच्छा कल अच्छा। तो कल तो इसी से आए थे, आज चेंज करो। मुबारक हो राजीव। राजीव भाई मुबारक हो, श्रेयस थैंक यू अय्यर यार, जो थैंक है यू। T20 कैप्टन बन गए हैं। अब इंडिया की माँ चुत जाएगी बहनचोद, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। यार ऐसे ही मतलब, यार देखो ऐसे ही मतलब मैच डाउन एंजॉय करेंगे अब अगले 2-3 साल, ऐसे ही मतलब होते हो गौरव भाई। अब नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, आई डोंट भाई, बन उनको गए भाई हैं, का खबर आ गई क्या? भाई हाँ हाँ बन गए। बीसीसीआई की आ गई? अब बीसीसीआई यार ने पूरी फोन माँ किया था। चुदेगी भाई आईसीटी। बीसीसीआई ने फोन किया था, यहाँ पे वो देखो जा गौरव रहा है भाई, यहाँ श्रेयस अय्यर जो है आप मीटिंग के लिए गौरव नहीं नहीं भाई ठीक है, आप भी ना करे यहाँ अच्छा पे, करे यार। यहाँ गौरव भाई आपका ना रेफरेंस तो वाइफ से ठीक है। वो 6 मैच जो हारा था ना पीबी केस, उससे पहले बस सभी कह रहे थे कि वो कप्तान बनना चाहिए, इवन आप भाई कह रहे थे। अब वो मैं छह भी मैच कह रहा हार के था, तो वो घटिया मैं भी प्लेयर कह रहा बेचारे थे। था, मैं हाँ भी कह रहा था, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं कह रहा था कि उसको ओडीआई का कैप्टन बनाते भाई तुम।
वो 2 साल से T20 नहीं खेला है, टीम में यार सेलेक्टेड नहीं यार था गौरव भाई। भाई मेरे को ये बताओ, इस गौरव वक्त भाई मेरे को उससे ये बताओ अगर देखो, ऑस्ट्रेलिया एक मिनट अनिल भाई, भाई जिस क्राइटेरिया पे तुमने श्रेयस अय्यर को रखा है, उसी क्राइटेरिया पे रजत पाटीदार उससे 100 गुना ज्यादा बेटर है भाई, 100 गुना ज्यादा बेटर है उससे। और उसको तुम इंडिया ए में अब लेके आ रहे हो किसी की रिप्लेसमेंट। अरे फकिंग मैड, बंद कर दो भाई क्रिकेट विकेट देखना। और भाई वो 32 साल का घोड़ा हो गया है बेंचो, अब ये इंडिया ए, यूथ इंडिया और एशिया कप इमर्जिंग बेंचो यही सब खेलेगा क्या वो चूतिया? उसमें निकला है उसको, उसमें कोई और जाकर कप्तान। राजीव राजीव मेरे को ये बताओ, आईपीएल जो उसने जीता भाई हुआ 2 रजत बार पाटिल, बैक टू अरे बैक, एक मिनट सुनो गौरव भाई, आईपीएल जीता हुआ जो 2 बार बैक जो टू बैक उसने भाई, कैप्टन तिलक वर्मा के अंडर बेंचो इंडिया ए में खेलेगा यार? क्या शर्म की बात है बेंचो तुम्हारे क्रिकेट अरे के लिए? तो गौरव तुमने भाई बेंचो आईपीएल क्या जीतने से जहर यार, घोल के पी के मर जाओ बेंचो साले, अरे गंभीर और बस भोसड़ी के गौरव भाई बाजी सुनो, कर कर। गौरव भाई बस ना आईपीएल इकलौता क्राइटेरिया नहीं होता, वरना रोहित शर्मा कब तक कप्तान बन जाता है इंडिया का। अरे बहुत सारी यार चीजें होती है। वो अलग जमाने थे, ये आज अलग जमाना है। अरे भाई उधर उसने धोनी एमपी था, के लिए भी अच्छा उस किया, साइड एमपी में की जैसी धोनी गदी था टीम थी वहां ना पे, भाई, आज उसको कौन फाइनल है खिलाया बेंचो भाई यहाँ उसने, पे? अरे बात रणजी पता है ट्रॉफी क्या, देखो जितवाई है सुमन भाई गिल पता है उसने। कप्तान कब बना कोहली इंडिया का कैप्टन क्या? बने थे, कोहली कैप्टन जब बने थे तब वो धोनी के अंडर में थे, समझे? वो हाँ धोनी का गौरव वहां भाई चलता था। यहाँ सुमन गिल किसका चल कप्तान रहा है पता है, बेंचो? यार सुमन गिल पता है कप्तान क्यों बना? वो मल्टी फॉर्मेट खेलता है। एक जो ना इंडियन टीम में पहले सेटअप का पार्ट होता है, उसको बेनिफिट मिलता है उसका। अगर मान लो पाटीदार ओडीआई टीम का पार्ट होता, वही कप्तान बनता है इंडिया टीम तो का। श्रेयस अय्यर कौन सा मल्टीपल फॉर्मेट खेलता था भाई? वो 2 यार साल से ओडीआई T20 नहीं खेलता है खेला ना उसने। पहले से। अरे डी यार T20 समझिएगा। आई तो उसने 2 साल से खेला नहीं है भाई। अरे तो अगर पाटीदार पहले से ही इंडिया टीम जिस सेटअप का टीम पार्ट में होता, भाई देखो वो तुम गौरव भाई कप्तान होता इंडिया का आपका। राजीव सुनो, श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं था, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया क्योंकि उसको उनको सेलेक्ट करना था। और श्रेयस और गौतम गंभीर का जो वो है उस जो उनकी वो लॉबी है अपनी आपस की, उसकी वजह से सेलेक्ट हुआ भाई। ये रियलिटी यही है। जो ये आदमी दो इनकी साल से लॉबी कब टीम, से हो गया? ये अरे तो मतलब भाई इनका तो हेट ही श्रेयस चलता अय्यर है। सुनो, श्रेयस अय्यर दिल्ली में भी गौतम गंभीर के साथ था, वो केकेआर आया तो भी गौतम गंभीर के साथ था, वो उसका फेवरेट है तो उसने उसको रख लिया एज ए कैप्टन, अरे पर हमेशा से तो समझे? यही बात चल रही थी कि दोनों के हेट है आपस में, कोई अब भी अचानक से लॉजिक से टाइम श्रेयस अय्यर देखो, गुस्स हो गई। क्रिकेट के किसी भी लॉजिक से श्रेयस अय्यर कैप्टन नहीं बन सकता था T20 आई का। वनडे का फिर भी तुम सोच सकते थे कि भाई वनडे का तुम्हारा बहुत अच्छा प्लेयर है, वो आगे आपको सर्व कर सकता है। हमने आईपीएल में भी देखा है उसका अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और क्या कहते हैं एज ए कैप्टन वगैरह, यू कैन बेट ऑन हिम इन ओडीआईस। मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन T20 आई में यार तुम्हारे पीछे बेंच जो एक पाटीदार सेकंड। बैठा है, ठीक है? तुम चुप रह पचा जाए तुम्हें, बेंच जाके पहले टेक्स्ट पढ़ के आओ तुम, क्रिकेट बात मत कर तुम। गांड का मुंह का गांड बेंच बोलते हो। अब शांति से बैठे रहो थोड़ी देर। हेलो। हाँ बोलो। भाई देखो, नहीं, बना दिया है, आगे अच्छा करे इंडियन टीम के लिए भाई। सूर्य कुमार यादव भी T20 वर्ल्ड कप ले आए थे, आप भी ले आओ T20 वर्ल्ड कप, एक और बेंचो वर्ल्ड कप ले आओ T20 का, दैट्स ओके, डजंट माइंड। बट सिलेक्शन जब सूर्य कुमार यादव पे आवाज उठी थी कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं बनाया, सूर्य कुमार यादव क्यों बना दिया, क्या किया है सूर्य कुमार यादव ने? तो वो तो T20 में खेल रहा था बहनचोद, वो गौरव तो भाई जब वर्ल्ड ना कप हार्दिक खेला। पांड्या नहीं उसने बना था ना, अरे तभी मैंने कहा था उसने सही अपने, हुआ नहीं बना। अरे सही भाई, हुआ था। भाई मैं कह रहा हूँ सही हुआ गलत हुआ, लेकिन डिबेटेबल था उन प्लेयरों पे जो कि खेल रहे थे T20 आई। दे वर प्लेइंग फॉर टीम इंडिया फॉर वर्किंग, जब से वो डेब्यू किए हैं भैंसे तब से वो खेल रहे हैं। तो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके थे वो प्लेयर्स, तो वो बन सकते थे, उनके पास एक क्राइटेरिया था। भाई तुम तो खेले ही नहीं हो यार, तुम तो हो सेटअप में ही नहीं हो, तो कैसे बैंक तुमको ऊपर? तो सिंपल सी बात है कि भाई उसको एज अ फेवरेटिज्म करके उसको लेके आया गया है। अरे तो अब आगे इसको क्या कब से करते हैं वो अलग फेवरेटिज्म मिल बात। गया भाई इंडिया में फेवरेटिज्म यार? ये राजीव इसको कब सुनो, से मिल गया? नहीं राजीव देखो, तुम दूसरे पे अगर ये बात बोलोगे फेवरेटिज्म, तो अरे भाई तुम्हारे वाले गंभीर प्लेयर ने पे भी चैंपियन आएगा। ट्रॉफी से निकाला था उसको, अय्यर को, भाई वो ओडीआई टीम से, वो गंभीर ने भी। नहीं निकाला था, वो अजीत अगरकर की नौटंकी थी। अरे 11 से बाहर करने वाला था गंभीर। वो नहीं अपना तो भाई डाल दिया था वो उसने कर, अग्रकर नहीं ने। नहीं वो अब देखो वो अजीत अगरकर जाके की मैच, नौटंकी थी वो। पहला मैच इंग्लैंड वाला, कोहली कोहली पता ने है जो मुझे इंजरी भाई, पे किया, उसमें अय्यर बाहर बैठ रहा था ओडीआई टीम वो से। जो भी किया वो, बट अभी जो है फेवरेटिज्म के चलते और इनकी पीआर के चलते अभी फिलहाल जो है अरे पर वो न्यूज श्रेयस तो अय्यर को ये है बनाया कि जा रहा है। गंभीर नहीं चाहता चाहता था, पर श्रेयस अय्यर का गंभीर तो कहीं से चाहता ही बनता, नहीं था। श्रेयस अय्यर का कहीं से बनता नहीं था, अब वो नहीं, बन गए मुझे हैं। तो क्या कहते हैं, ओडीआई में बनता है उसका, मैं आज भी वेंचर ओडीआई के लिए मैं हमेशा शुभमन गिल से अरे यार उसको अभिषेक ऊपर भाई यहाँ रखूंगा। बैठे भाई, देखो सुनो भाई, गंभीर ना मैं T20 आई में बिल्कुल नहीं उसको वो करूंगा, तो गंभीर मैं ना दो T20 लोग में उसका हेट नहीं करने के लिए बनता। फेमस है।
एक अय्यर हो गया, एक पंत हो गया, दोनों को हेट करता है। इसमें अब कोई बोलेगा कि भाई ये फेवरेटिज्म करता है इनके साथ, तो भाई ये तो मतलब हंसने वाली बात है फिर तो यार। तुम मुझे एक बात बता दो, किस लॉजिक से वो बना है? मुझे एक एक छोटा लॉजिक दे दो मेरे को। अरे सही बात है, इसका एक ही लॉजिक है कि इंडियन जो आपकी टीम है अभी करंट वाली, स्काई के बाद आपका एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कप्तानी का प्रबल प्रबल दावेदार हो, क्यों नहीं या है? जिसका कोई क्या बात नहीं है कर रहे कोई हो ऐसा। राजीव भाई, कैसी क्यों बात है? नहीं है? अभिषेक कोई शर्मा को दे सकते हो, संजू सैमसन को दे सकते हो, अरे तिलक ईशान वर्मा को अभिषेक दे ने किशन को कहाँ सकते दो हो। यार, कप्तानी की है? ईशान कहाँ की किशन को दो। अभिषेक ने पता है कप्तानी? श्रेयस अय्यर इसमें ने कहाँ कप्तानी कर ली भाई? एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ टी- कि अगर आईपीएल जिता के मेंटोर जो होता है, कोच भी नहीं, मेंटोर जो होता है ऑल फॉर्मेट कोच बन सकता है गौरव भाई, तो आज कैप्टन कोई भी बन सकता है। तो सीधी सी आईपीएल बात यह जिताने है। वाला तो इंडिया अब एक खेलने जा रहा क्राइटेरिया, है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं आईपीएल जिताया हुआ मेंटोर अगर ऑल फॉर्मेट कोच सारे पैरामीटर बाईपास करके बन सकता है, तो कोई भी कैप्टन बन बन सकता सकता है। है। कारण कि अब सिंपल सा शुभमन ये गिल रह गया है 30 की कि एवरेज हमको पे, बनाना तीस है। पैंतीस की एवरेज पे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन बन सकता है। वनडे में उसको हाँ, ठेल दिया अब गया बाद कोई में। भी कुछ भी बन सकता है। वनडे में बन गया, टेस्ट में बन गया, अब T20I में ये ऑल फॉर्मेट कोच गंभीर बन गया, इतने टट्टी परफॉर्मेंस के बाद सूर्या बन गया, अब ये भी बन गया। खत्म है बात। अब तो कोई भी कहीं भी कुछ भी बन रहा है ना। वही तो बात, तो वही मतलब है। सूर्या के बदले आपने सूर्या बनाया है। यार भाई मैं एक चीज बताऊं, आईपीएल का सेकंड हाफ से पहले ना अय्यर के लिए जितना शाउट आउट मिला है कप्तानी का कि उसको कप्तान बनाओ, भाई उतना किसी को अय्यर नहीं के मिला लिए आपको। नहीं बना नहीं है, गौरव भाई, दिक्कत पता है बना क्या है? है, दिक्कत पता क्या लेकिन है वो कि ना बनना। लोग ना बस 6 मैच के बाद ओपिनियन बदल बदल देते हैं। वो विश्वसेन तो ने नहीं यार बदला, ठीक है, वो राजीव पॉइंट है भाई, राजीव बस। भाई राजीव सब भाई, यार गौरव है, भाई, उससे बढ़िया कैप्टन है आज के टाइम पे भाई, रजत पाटीदार है। और उसके भाई शॉट देखो भाई। देखो बात इतनी है कि ये बात तो सब मानेंगे ना, नीला भाई, गौरव भाई, ये सब तो मानेंगे कि इस आईपीएल शुरू होने से पहले हर कोई ये बोल रहा था इस भोसड़ी वाले हंगूरिया को किस बात के लिए बनाया हुआ है। बिल्कुल वर्ल्ड कप से बिल्कुल। पहले भी और वर्ल्ड कप, ठीक है। और अय्यर को बनना चाहिए क्योंकि उसने इतने सालों में 2 टीमें खिलाई हैं फाइनल, एक बार ट्रॉफी जीती है, पीवीएसडी के को इतना ऊंचाई पे पहुंचा है, वो सारी चीजें सही है। मेरी दिक्कत इनके चयन पे है कि भेड़ चोदों, जब बनाना होता है तब तुम अपनी माँ चुदवा लेते हो, और जब नहीं बनाना होता है, जब वो एक्चुअली एक्चुअली उसका सबसे घटिया सीजन एज बतौर कप्तान गया इतने सालों में, ये तो सही बात है, जितनी बार उसने कप्तान तो कप्तानी की है बिका ना, गया है। हाँ, जितनी साल उतने तुम उसने उसको कप्तानी की पिछले है साल माइनस वाले द पे कर टाइम। देते ना, पिछले साल कैप्टन बनाए हाँ, थे। नहीं, मैं बात इस साल खत्म से कर लूं लॉजिक नहीं बनता। कि जितने साल उसने उसने कप्तानी की है ना गौरव भाई, उसमें एक साल जो वो इंजर्ड था और एक और साल केकेआर का, लेकिन बाकी टाइम जो उसने कप्तानी की है ये सबसे घटिया साल था हाँ उसका, हाँ। सेकंड घटिया हो जाएगा। तब तुमने ये मादर चोद हैं, ये इतने चूतियां हैं कि इनको ये गधे की गांड सूंघ के भेड़ चोद उसका नशा करके फिर सिलेक्शन करते हैं। अब राजीव भाई कह रहे हैं आईपीएल क्राइटेरिया नहीं होता तो 11 से बाहर डाल के तुमने साई सुसु दर्शन को है दोबारा टीम में कैसे डाले? आईपीएल देख के, क्योंकि जब तुमने निकाला था तब से लेके अब तक वो रणजी खेला ही नहीं है, तुमने टेस्ट में डाल दिया है। अब तुम डीडीपी खिलाओगे नहीं, उसको अफगानिस्तान वाले में खिला लोगे, भेड़ चो डीडीपी वहां पे खिला लोगे, श्रीलंका यार में चुत यार जाएगा पर बाहर, अच्छी ये यार करते पर हैं। अच्छी बात है ना, यार अफगानिस्तान के उमेश लिए भाई भाई एक बनाए। बात बताओ, जो बंदा भाई T20 की टीम तक बैन जो 15-20 तक बंदा है नहीं था, उसको यार तुम T20 का कैप्टन कैसे बना रहे हो यार? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। वही तो मैं कह तो रहा ये हूँ, अबे ये भी वही तो मानना मैं चाहिए कह ना, रहा भी हूँ ये भी कि यार नहीं, पीआर के ये यार बलबूते भाई ऊपर आया है भाई। मैं एक चीज बताता हूँ ये भी भाई कि पत्रकारों को क्रिकेट पैसे दे के मैं आया है मैं भाई, ये इसकी बोल बहन रहा हो हूँ, रही है, मैं इसकी निल्ला सब भाई यही आपकी सब इस सुनो। बात में इस मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आप सूर्य कुमार यादव को तुरंत फारिग ना करते, श्रेयस अय्यर को ये जो जितना हु हल्ला हुआ है टीम में डालते और फिर ट्रांजिशन करते, ये होता है सही तरीका कि भाई सेटअप में आ गया, अब देखते हैं परफॉर्मेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है, सूर्य कुमार यादव का अब वॉइड क्रिएट करो, छेदो चाहे निकालो चाहे परफॉर्मेंस देखो, उसको बाहर करो और फिर इसको बनाओ, ये होता है तरीका। इनको ट्रांजिशन आता ही नहीं है भोसड़ी वालों को। है, रोहित शर्मा आईसीसी ट्रॉफी जिता के आया, तुम्हें शुभमन गिल ही बनाना था तो उसकी कप्तानी में कुछ सीरीज देते और फिर छेद देते। इनको ट्रांजिशन ही नहीं आता, अंधाचोद भांगड़ा करके ये हटाओ ये लगाओ, ये हटाओ ये लगाओ, ये नहीं होता भाई यार ये ट्रांजिशन। इससे आपके 11-15 में होती है इनसिक्योरिटी, इससे आपके जो करंट बन रहे हैं उनके में होती है इनसिक्योरिटी कि बहन जो वो देख रहे हैं इतना बड़ा नाम, रोहित कोई छोटा मोटा नाम नहीं है इंडियन क्रिकेट में,
इतना बड़ा नाम, चैंपियन ट्रॉफी जिता और के सूर्या लाया, बाबू वर्ल्ड भी कप भाई उसने कोई उसको छोटा बड़ा छेद नाम मारा। नहीं है। सूर्या बाबू भी आज के टाइम में भाई वर्ल्ड कप बिल्कुल, विनर है। हंगूरिया भी छोटा नाम नहीं है, मुंबई से जुड़ा है, आपका एक समय का बेस्ट बल्लेबाज होता था, उसको आपने छिदवा दिया और बहनचोद अब इसको ले आए। यार मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये वही वाली चीज कर रहे हैं जो मुंबई इंडियंस में की, छोटे अंबानी ने मुंबई यार इंडियंस बीसीसीआई में का ये उमेश किया। भाई, उमेश नहीं, भाई, अरे करो बीसीसीआई का भाई, एक एक सेकंड, ही एक रूल चीज चल रहा बोलनी है। है, बस एक हाँ, चीज बोलनी है। अगर ये अय्यर को ना ओडीआई और टी20 का कैप्टन बनाते ना इसी टाइम, मैं भाई एग्री करता भाई, चलो 2 फॉर्मेट का कैप्टन चाहिए तो उनको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है 2 साल के लिए। तुम बहन जो टी20 में कहाँ से उठा के भाई, मतलब उसका तो कहीं लाग पास भी नहीं आता यार वो लाग, इसका कहीं बहन जो कहीं निल्ला भाई, कंसिडर मैं भी नहीं हो आपकी रहा था इस इसका बात से नाम। भी अग्री नहीं करता। मैं आपकी इस बात से भी अग्री, अगर आपको अय्यर ही बनाना था तो रोहित शर्मा के अंडर उसको ग्रूम करना था, जो मैं गिल के लिए बोल रहा हूं, और सूर्या के अंडर उसको ग्रूम करना था। चलो यार इन उमेश मादर भाई, एक चोदों बात की मान सकते कोई हैं ना कोई कि टीम में तो नहीं, लाओ मेरी पहले। बात सुनो एक भाई बात। ओडीआई सेटअप अरे सुनो अरे ना, एक मिनट सुनो ओडीआई तो। सेटअप में तो ऑलरेडी है, वो वर्ल्ड कप का इतना बढ़िया गया है उसका, और ओडीआई में ठीक ठाक बढ़िया कर रहा है, ठीक है। आप उसको टी20 में इंजेक्ट करते करंट कप्तान, फिर दोनों का कप्तान बना देते। इनसे ट्रांजिशन नहीं होते हैं भाई। आई एम ऑल फॉर गेटिंग अ न्यू कैप्टन, कोई दिक्कत नहीं है, आएगी, समय भी आएगा, फेज आउट होंगे बुढ़ऊ, लेकिन फेज आउट करने का तरीका आप कुंठा डाल देते हो भाई लोगों में। आप ऐसा करते हो कि लोग हेट वॉच करने लग जाएं, बहन चो, ये कि चूतिया डिसीजन लेते हो। 3 का ना 13 का उठा के कर दिया बहन चो। अब हंगूरिया जैसा भी हो भाई, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, तुम ऐसे थोड़ा ना निकाल सकते हो उसको। यहाँ पर इसमें एक चीज ऐसे बताओ, ये स्काई ने मतलब इतने अलग लेवल की गांड चटाई की गंभीर की, कि गंभीर जो सोचता है वो मैं भी सोच लेता हूँ पहले से। हमारी टीम तो एक ही होती बिना देखे ही, मतलब कि मोदी जी का। हाँ, तो तभी तो इसने कोई पोस्ट नहीं है, इसने सोच लिया कि मैं कुछ उमेश भाई छेड़ने हर वाला है, चीज जो यार, गंभीर ने स्काई ने अरे हर सोचा। वो चीज तो किया भाई, उसको मोदी पहले जी से मतलब बता दिया या होगा। इंडियन क्रिकेट में कोहली समझ हो गया, पाल रोहित को शर्मा पहले हो गया, बता धोनी दिया। हो गया, कभी भाई किसने भाई अपने पीएम या किसी सरकार को इतना मतलब पूर्व बात नहीं की कि भाई खुलेआम मतलब अभी पॉलिटिक्स की बात करता देखोगे, था, मतलब अभी और सबकी उसने देखोगे आगे, हरकत की है। अभी अभी आगे और देखोगे राजीव भाई, अभी इधर देखो, जो अभी अभी जो नए बन रहे हैं साहब, भाई मैं वो तो कह वो रहा क्या हूँ, देखो, अपोजिट प्रधान बोलेंगे। सेवक के पास बहुत बढ़िया मौका है अभी आजकल, थोड़ा लाइमलाइट में आ गए नेगेटिव में, सीधा विराट को टेस्ट कैप्टनसी दे दें, बहन जो अगली बार पर उमेश सरकार भी में उनकी देखो, आ आप जाएगी। आपके एक बात यहाँ गलत साबित हुई, इंडिया अभी भी डेमोक्रेसी है, मतलब क्योंकि अय्यर ने जो मतलब आग दिखाई मोदी जी को, वो कप्तान बना इंडिया टीम का। एंड जो स्काई ने मतलब इतनी गुड लिखिंग की है, वो आज बाहर हो गया है, ठीक है। ये भी सच्चाई है मतलब। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा ना, अच्छा, अब जो है वही करना पड़ेगा जो मोदी जी बोलेंगे। अच्छा, ये क्योंकि अब टाइड भाई बीजेपी में आ गए बोलिएगा, ना सब समर भाई लोग। बहुत दिन बाद नहीं, आए हैं। एक चीज बोलूंगा इसमें, समर भाई, आके राम एक चीज राम। बोलूंगा, गौरव भाई आपका ये कहना है कि मतलब हाँ, सिर्फ से एनडीटीवी है, मतलब कि एनडीटीवी खरीद लिया नहीं खिलाफ था तो। नहीं, तुम्हें लगता है श्रेयस हाँ अय्यर, तुमको क्या लगता है कि अभी क्या वो भाई, उल्टा बोलना आपको स्टार्ट कर पता देगा? नहीं है, गंभीर के चूसन प्रक्रिया में नया नया ऐड ऐड हुआ हुआ है भाई है कि साहब, चूसन चूसन सब करें। ये नया एडिशन है। भाई हो सकता है पीठ भाई पीछे बहन सब, चो हो गई हो पैचअप, ये कोई सब पता नहीं है सब भारत में। गांड चटाऊ है, हमारा मनोहर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। रजत पाटीदार को ये छोड़ के। डिपेंड करता है कि आने वाले 6-8 इट्स अ महीने में टोटल कॉम्प्रोमाइज। श्रेयस अय्यर की जॉ लाइन कैसे दिख के आती है। कॉम्प्रोमाइज है भाई, अच्छा, टोटल। अच्छा, समर भाई बोलिए, राम अरे राम। भाई अरे ये राम सब राम राम। पंजाब, अरे मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब पंजाब के इलेक्शन के चक्कर में हो रहा है। ये पंजाब भी बोलते थे भाई हमारे साथ घाटा हो रहा है, हमें ये कुछ अरे नहीं मिल निर्ला रहा। भाई ने सही बात तो बोली इन्होंने है, ये बताओ पंजाब को इन्होंने इतने ये मैच कैसे बराबर मिलते हैं करने के लिए मुल्लनपुर भी। तुम्हारा पंजाबी हाँ, ओडीआई अच्छा, कैप्टन है, तुम्हारा पंजाबी टेस्ट कैप्टन है, तुम्हारा अब एंड ये एंड पंजाबी निर्ला भाई टी20 कैप्टन है, मुल्लनपुर में तो भाई वो भी होता है, प्लेयर भी मुल्लनपुर में होता है, क्वालिफायर टू भी मुल्लनपुर में होता तो है, यार टेस्ट फिर मैच भी मुल्लनपुर में अगर होता है। अरे ये ये सब वाला छोड़ दो लॉजिक होता, बहनचोद, एक मिनट रुको, ये एक साला मिनट, ये वाला लॉजिक अफगानिस्तान होता टेस्ट मैच तो मुल्लापुर में हो रहा है। एलएसजी का सपूत कप्तान सैक हो रहा होता और वाइस कैप्टनसी जारी होती उसकी, अरे यूपी में चुनाव है पर गौरव 27 भाई में। एक चीज बताओ, नहीं नहीं, वहां तो उमेश भाई बाबा एक जी चीज है ना, बताओ। वहां टेंशन नहीं फ्री। नहीं, उमेश भाई एक चीज बताओ कि मुल्लनपुर को इतने गेम कैसे मिल गए अचानक से, आईपीएल के सारे बड़े के मुल्लनपुर को मिले, एक टेस्ट मैच अरे वो मुल्लनपुर ऐसे को ही मिला। होता, आपको पता नहीं है क्या? आसाम में चुनाव आ रहे होते तो आसाम को मिल हाँ, जाते, वो तो तो अरे है, ये इसमें तो आपको क्या। आसाम में, लगता है कि वो एक सरपंच। मिनट भाई साहब, आसाम में चुनाव थे, तभी तो तुम गुवाहाटी में देख रहे थे सारे अरे मैचेस तो मैच आपको राजस्थान के। आपको लगता है कि इंडिया पंजाब का सरपंच इसलिए कप्तान बना है इंडिया का, मतलब कि क्या पता उसका एक मिल जाए। अच्छा, रुक जाओ यार, आप लोग ना एक अरे तो किसी को ऐसा ही, बोलने नहीं देते। समर अरे भाई बोलिए, राम 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 राम। यार, ऐसे ही लॉजिक था तो भाई ईडन गार्डन को दे देते भाई 2 साल से मैच यार, ये नहीं ज्यादा नहीं नहीं लॉजिक नहीं लगा रहे हो। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप वहाँ समझे कोलकाता में नहीं, चुनाव थे। दीदी, आप समझे नहीं। ओ दीदी। अपना क्या नाम है, समर भाई, आप पैटर्न देखो, चुनाव चल रहे थे, ठीक है, गिनती नहीं हुई थी, तब तक क्या कहते हैं आपका केकेआर चुद रही थी, लगातार आ रही थी बहन चुद,
चुनाव जैसे एंड नजदीक आए बैंक ये 5 हाँ अरे मैच वो छोड़ो लगातार यार, जीत मेरा एक गई। पॉइंट है यार, मैं एक पॉइंट बोलूं भाई, दोनों मुंबई लॉबी के बन रहे कैप्टन वाइस कैप्टन, ऐसे पहलो भाई मुंबई लॉबी को। यहाँ पंजाब कहाँ से आ कैसे गया भाई? अब मुंबई लॉबी हो गया श्रेयस अय्यर भाई, तिलक वाह भाई अरे वाह। अय्यर हैदराबाद क्या है, हैं? मुंबई से तिलक नहीं खेलता क्या? हैदराबाद है, क्यों तिलक अभी हैदराबाद का है। आप पीबी केस नहीं है वेंचुद? अय्यर भी मुंबई से खेलता है, तिलक भी मुंबई से खेलता है नहीं यार। नहीं नहीं, तिलक भाई, तिलक को या हैदराबाद का मान लो या अय्यर को पंजाब का मान लो, दोनों चीजों नहीं हो पाएगी ना। अरे वो छोड़ो यार, उमेश भाई ये बताओ, ये जैसे गिल आया था वाइस कैप्टन बन के, ऐसे ही हाल तो नहीं होगा अय्यर का? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में खेलना है इसको इसके बाद। भाई साहब देखो, इंडिया जो का ऐसे पैटर्न आता है है, कि चलेगी इंडियन नहीं। क्या पता बीसीसीआई यार। का जो नया पैटर्न है वो आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप ट्रॉफी जीतिए कप्तानी से हटिए, ट्रॉफी जीतिए कप्तानी से हटिए, ट्रॉफी जीतिए कप्तानी से हटिए। 100 का दो, 100 का दो, नहीं 100 का देखो, दो, बात इतनी है, इसका सिंपल ये है, सिंपल सा वहीं जो कैरियर मेरे को खत्म। समझ में आ रहा है पैटर्न, पैटर्न जो है वो सिंपल इतना है कि ट्रांजिशन विजन, इसके नाम पे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के पास झांट नॉलेज नहीं है, झांट। अरे ठीक है, यहाँ बैठा हर इंसान इस बात पे अग्री कर लेगा कि ट्रांजिशन नाम की जो चीज होती है ना, चिड़िया जो होती है, चिड़िया को पहले पानी दाना पिलाया जाता है और उसके बाद उसको उड़ाया जाता है या फिर बिठाया जाता है या फांसा जाता है। आपने छेदन छेदन प्रक्रिया शुरू कर रखी है भाई। अगर तुम्हें गिल बनाना था, तुम ग्रूम करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था, और ऐसा कुछ तिलिस्मी नहीं दे दिया उसने कि एकदम से तुम लाए हो। उल्टा बहन चो बेचारे की गांड में अच्छा टेंशन मैं और हो आपको गई बताऊं है। उमेश भाई, वो जो बैटिंग करता था, वो जो बैटिंग करता था वो भी बहन चो बैटिंग, इन्होंने पेंटिंग हाँ बनाना भी बंद कर दिया है। बैटिंग से याद है उमेश भाई कि ये हिस्ट्री में इंडियन, अरे अच्छा रुको, मेरी हो बात ही तो नहीं खत्म रही। होने दो। हाँ, ये तुम वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को बिना एक सीरीज दिए फारिग सूझ कर गई। देते हो। तुम लास्ट ओडीआई सीरीज, ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कैप्टन को बिना ट्रांजिशन के फारिग कर देते हो। ठीक है, चोद देते हो तुम, छेद ही मारते हो बहन चोद। और लाते किसको हो? जो बहन चो आत का ना झांट का बहन चो पूरा सन्नाट का मादर चोद, उसको खुद नहीं पता कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। गिल को पता था बहन चो 33 के एवरेज, उसकी गांड फटी थी बहन चो, आएगा रोहित भैया जा रहे, विराट भैया जा रहे, मेरा तो पहला नंबर हो जाएगा, वो कप्तान बन गया, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब वो बहन चो वो कर गया वहां पे जितना कर गया। अब ओडीआई में देखो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप क्रिकेट को अभी देखने में एस्थेटिक में बहुत अच्छा लग जाएगा, लेकिन आप बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आप ट्रांजिशन, आप ट्रॉफी भी जीत जाओगे पर आपकी हालतें वो होंगी जो ये ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में जो भोसड़ी की ये भिखारियों से हार रही वहां पे बी टीम सी टीम जीत दे के, ऐसी हालतें कर दोगे आप। ट्रॉफियां जीत लोगे, चिल्लाने को बहुत हो जाएगा, लेकिन आपके पास फ्यूचर नहीं चैंपियंस बचेगा, देखा ट्रॉफी में पहले भाई क्या क्योंकि होता। फ्यूचर पूरा का पूरा आपका फ्यूचर मैं कंसंट्रेट कर मैं रहा है आपको बताऊं आईपीएल उमेश पे। भाई, माँ चुदाए बोले अरे टेस्ट मैं यार, आपको क्रिकेट। बताऊं उमेश भाई, सरफराज खान ऋतुराज गायकवाड़ ने इतनी गांड घिस ली, वो भोसड़ी के, वो बोल रहे हैं भैया आईपीएल आईपीएल में बर्बाद हो गए हम, और हमें टेस्ट में भी नहीं लिया रहा। टेस्ट में कौन लेना? साई सुदर्शन। सरफराज के साथ तो बहुत गलत किया इन ओ, लोगों ने बहन चोद। पहले बोला अरे ऑस्ट्रेलिया गौरव की, भाई, आप फेरिस्त उठा के देखोगे टेस्ट रणजी की, श्रेयस गोपाल, आकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड़ पिछले 2 साल से चूतड़ घिस रहे, और बढ़िया, और सरफराज खान, ये 4 लोग बेस्ट परफॉर्मर हैं अरे दो मैं तीन तो कह साल रहा हूँ के। इंटरनेशनल में सरफराज बढ़िया कर रहा था, इन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन की पिचेस के ऊपर, बाउंसी पिचेस पे नहीं खेल पाएगा, ठीक है। तो वो अब इंडिया तो ए में अब करके बेंचो दिखा दिया इंडिया उसने। में तो जो खेल रहा है सीरीज बेंचो, वहां तो खिलाओ उसको, वहां तो बढ़िया ही किया है बेंचो। अरे पर उसने इंडिया ए वाली सीरीज में भी हाफ सेंचुरी बना दी हाँ थी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, बढ़िया खेल रहा था वो। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, एक बार को बाहर मत खिलाओ, अरे तो इंडिया में तो खिलाओ उसको। और मैं दूसरा महेश भाई ये कह रहा था कि करुण नायर को हाँ, बेचारे को भैंचो क्रिकेट गिव मी सेकंड चांस एक ही दिया सीरीज में छेद इंग्लैंड में, दिया तुमने बेंचो। यहाँ दिया ही नहीं, यहाँ देते। मैं कह रहा देते ना, यहाँ पे यहाँ बना देता, यहीं तो 300 बनाए थे टी उसने। चुद टी गए भोसड़ी के ट्वेंटी आई साउथ अफ्रीका से इंडियन तुम। T20I हिस्ट्री में अब जो हमारे नए कप्तान बनेंगे, माननीय श्रेयस अय्यर, वो हिस्ट्री में कोई भी ऐसा कप्तान नहीं आया जो कि जिस टीम में वो खेल रहा है उसके जो टॉप 5-6 बैटर हैं उसमें सबसे कम स्ट्राइक रेट वाला वही है। जी जी। सारे बैटरों में सबसे कम स्ट्राइक रेट वही होगा, उसी का यहाँ है। पर जब ईशान, नहीं, वो तो खेला भी यार कहाँ हाँ जब है खेला ईशान बेंचो। किशन भाई। का कमबैक हुआ था, जब ईशान किशन का कमबैक होता है इंडिया टीम में, तो उसका तो भाई 127 का भाई स्ट्राइक रेट था, ईशान, 25 का एवरेज सुनो था। कप्तान नहीं है ना ईशान किशन, ईशान किशन का अब T20I का नहीं, सुनो, यहाँ पर, ईशान किशन का सुनो, ईशान किशन का T20I का जो स्ट्राइक रेट है ना वो 148 है भाई। अरे अब हुआ है, पहले नहीं था उसका, अब हुआ है वो। नहीं नहीं गौरव भाई, 127 के स्ट्राइक रेट पे वापसी हुई थी उसकी। अरे उमेश भाई वो सही कह रहे हो। 127 की वापसी और हुई भाई होगी, रजत लेकिन वो पाटीदार को कप्तान नहीं लाना था था ना एज भाई, कैप्टन। कप्तान थोड़ी ना बना है वो। मैं कप्तान वो मैं कह रहा ठीक हूँ है, भाई, टीम में इंडियन वापसी। टीम का कोई भी कैप्टन
आज तक ऐसा नहीं बना जिसका टीम में सबसे कम स्ट्राइक रेट हो बैटर्स में। स्टैट वाइज। गौरव भाई एक चीज हाँ, देखो स्टैट ना, वाइज यार कैरियर इसको रजत यार कैरियर पाटीदार चौबीस को लाना था ऐसा कैप्टन। अभी गौरव भाई आईपीएल 2025 से पहले अय्यर आईपीएल में भी बहुत स्लो खेलता था, 136 का है भाई 125 उसका 30 के स्ट्राइक रेट। इंटरनेशनल कैरियर, और ऐसा नहीं सुनो है कि ना, उसने 5-6 मैच खेले हैं, उसने 40 प्लस मैच अरे तो खेले हैं। गौरव भाई यहाँ पे एक और चीज नोट करो ना, 40 2025 से पहले T20 आईपीएल के, मैचेस जो है बहुत होता है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, अरे पर 40 T20 आईपीएल मैचेस। 2025 से पहले उसकी गेम नहीं थी अच्छी टी20 आई की, तब वो ड्रॉप होता टीम से। तो तो भाई भाई आईपीएल के बाद उसने इंप्रूवमेंट किया है ना, तो वो आईपीएल में ठीक लगातार। है, मैं कह रहा हूँ वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, पर मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ। पर मेरा ये बात चल रही है कि अगर 25 तक नहीं थी, 25 के एक ही साल में तुमने देख लिया, तो ये जो 2 साल से अपनी गांड मरवा रहा है इसको भी ले लो भाई जो या टीम तो में। मैं तो कह रहा हूँ भाई पाटीदार भी आएगा टीम में, देखो देखो अभी रिंकू सिंह, रजत अरे मनोहर रिंकू पाटीदार पाटीदार। टीम सिंह में आएगा, पाटीदार को ये सीरीज, भाई तुम शर्म करो भाई, वो बहनचोद गांड घिस रहा है डोमेस्टिक में, वनडे स्मैट वगैरह फलाना डिमाका सब कर रहा है बहनचोद, तुमने उसको इंडिया ए या साइड दे दी, 1 मिनट, इंडिया ए साइड दे दी है, वो मुट्ठल से श्रीलंका में जाके ट्राई सीरीज खेलो। अबे कोई बात बताओ, इंडिया टेस्ट मैच की टीम देख के तो गौरव भाई ये लगता है कि रबाडा और जॉस बटलर को भी खिला बिल्कुल देते तो बिल्कुल। पूरी अब जीटी मुझे 11 एक हो बात जाती, बताइए मन उमेश भाई, प्रसन्न हो इंडिया ए जाता। वगैरह जो होती हैं, टूर्स होते हैं, ये बच्चों के लिए होता है भाई, कि जाके अलग अलग टूर्स में जाके परफॉर्मेंस करो। इंडिया ए में इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए होता है कि भाई तुमने बहनचोद अभी यंग आए हो, ये है, तुम जाके इंडिया में परफॉर्म करो। जैसे सिराज था, यंग आया था, परफॉर्म कर रहा था, या और भी बहुत सारे नवदीप सैनी टाइप आए थे, अबे तुम उस प्लेयर को बेंच करो जो इतने साल से डोमेस्टिक खेला है, तुम्हारे लिए इंटरनेशनल में टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है वो, एक आध मैच 2 मैच जो खेला है उसने, इनिंग 3-4 इनिंग खेली है उसने, उसके बाद बेंच 2 आईपीएल जीत चुका हुआ कैप्टन है वो। अब तुम उसको इंडिया ही खिला रहे हो, कितनी एज में, 32 साल की एज में बेंच, तो 33 साल की एज में अब वो खेलेगा बेंच इंडिया ए, इंडिया ए बेंच अरे तो इसके उसका लिए थोड़ी ना बना इमरजेंसी है। लेट हुआ है ना गौरव भाई, उसका इमरजेंसी लेट हुआ है ना, ओ उसका भाई 29 के बाद इमरजेंसी हुआ है उसका टीम, क्रिकेट में 29 के मतलब। बाद इमरजेंस हो, लेकिन क्रिकेट तो 29-30 से नहीं खेल रहा ना वो। अरे तो यहाँ पर लेट ही होगा यार, उसका ना उससे पहले डोमेस्टिक में 30 अरे 30 का तो एवरेज था, भाई लिस्ट मत किया है खिलाओ ना, प्लस में। इंडिया ए भी क्यों दे रहे हो, वहां तो जरूरत थोड़ी ना उसकी, अरे तो इंडिया ए में अब उसकी जब क्या उसने जरूरत है अच्छा किया तो भाई। भाई फाइनली उसने और अच्छा किया तो तुमने उसको मौका मिल एक रहा है ना। मिनट, इंडिया ए जो सीरीज होने जा रही है, 2 है फकिंग बेंचो ओडीआई, इनका बेंचो गणित है ही नहीं कुछ। ओडीआई T20 के प्लेयर को ओडीआई में डाल दो, उस बेंचो T20 के प्लेयर को टेस्ट में डाल दो, T20 का प्लेयर T20 में नहीं आ रहा बेंचो, सूर्यवंशी T20 में नहीं आ रहा। पाकिस्तान T20 टीम में आ जाएगा, रिंकू सिंह अभी बाहर जाएगा, देखना रिंकू सिंह का उतना भी कुछ नहीं किया उसने, वो बाहर जाएगा तो गौरव आएगा। भाई वो वैसे बात हो जाती है जैसे कि कल प्रकाश भाई ने की कि टैक्स है बहन जो पापा देते हैं, और अब है टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है, पुलिस वुलिस बोल दिया। बात यह है कि जब निर्णायक धारी इतने चूतिया हों, निहायती चूतिया में समझ रहे हो, जब निर्णायक धारी ऐसे चूतिया हों, इसमें ना अय्यर की गलती है, ना यार तो पाटीदार की बोलेगा बेंचो, गलती है, ना हाँ दे दो हंगुरिया कप्तानी, की क्या गलती दिक्कत है, है, मुझे मेरे को लग ना गिल बढ़िया। की गलती है। भाई ये वो लोग हैं जो है अंदर से इनसिक्योर, समझ रहे हैं आप गौरव भाई, ये अंदर से इनसिक्योर लोग हैं, इनको अपने थंब के अंडर दबने वाला इंसान चाहिए। इन्होंने, और मेरे को अब समझ में आता है कि सबसे अपने घटिया फॉर्म पे क्यों उठाया है भाई अय्यर आज कप्तानी कैप्टन को। है। नहीं इन्होंने उठाया ही तब है जब उमेश वो भाई, घटिया फॉर्म में था कि हाँ अंडर अय्यर पर थंब आज रख ले। कैप्टन है। रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, वो नहीं मैं अपनी कह रहा हूँ जगह है। अय्यर आज कैप्टन है, वर्ल्ड कप में होगा कि नहीं होगा इसकी थोड़ी ना गारंटी है अभी। जैसे ये भोसड़ी के जैसे ये हाँ भोसड़ी के हाँ, वो रहते हैं, ये तो 2 करते हैं, साल इनकी है। जो हरकतें हैं, इस भाई कोई भरोसा नहीं बहनचोद। और वो भी सोच रहा होगा बहनचोद, बना पत्तलकार दो मुठ बहनचोद मार रहे हैं। कैप्टन, क्या 1-2 साल बाद सैक ही होना है अगर कुछ जीत वीत गया तो बहनचोद में। मुझे तो बहनचो अभी अंदर से ये खबर भी आई है, एक हल्की हल्की, किसी जो पत्तलकार नहीं है वो बोल रहा है बहनचो विराट तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पत्तलकार माँ चुदा रहे हैं अपनी। पता नहीं, ऑफिशियल 10-10 घंटे ने वैसे बोला है कि मतलब अभी फिटनेस का वो देखेंगे, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो आएंगी, फिर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी भाई मैं दोनों कह की। रहा हूँ कि अभी तक ये नहीं आया है कि फारिग हो चुका है वो, ये पत्तलकार नहीं अपनी माँ चुदा ज्यादातर रहे हैं। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही पर है, आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ और कि मोस्टली सही विराट हो ही ने जाती है बात। ओडीआई वर्ल्ड कप के अलावा, विराट और रोहित ने ओडीआई अफगानिस्तान के साथ खेला ही हाँ नहीं है नहीं आज खेला तक, है, एशिया नहीं कप और खेला है। ओडीआई छोड़ के। जस्ट बिकॉज हरिया फ्रॉम द स्लम्स ऑफ झारखंड और बहनचो चुन्नू फ्रॉम द स्लम्स ऑफ चेन्नई चाहता है कि विराट और रोहित खेलें, वो नहीं खेल लेंगे ना। हाँ नहीं उन्होंने, हमारे अपने शीघ्र पतन है, हमारे अपने द्रव्य तो ठीक झड़ाने है हैं कोई कि बात हम नहीं, इनको मैं तो देखना अफगानिस्तान चाहते हैं। नहीं खेला तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। अरे मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान की सीरीज डिसाइड कब हुई है बताओ, पहले ओडीआई से वाली ना, पहले सिर्फ एक टेस्ट था, ओडीआई बीच में ऐड हुई है,
साल के शुरुआत अच्छा में। हो सकता है। आप देखिए जाके, पिछले साल एफटीपी चेक हाँ करिएगा। इन्होंने वनडे बढ़ाए हैं ठीक अब। है, पहली चीज वो। दूसरी चीज, जाके देखो कि विराट और रोहित ने व्हाइट बॉल खेला कितना है वर्ल्ड आउटसाइड एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप के बाहर अफगानिस्तान के साथ खेला कब है। 2 मैच है T20 के, वो भी जब उनको वापसी यार करनी थी और वनडे तो मिनिमम मुझे याद क्राइटेरिया आता पूरा है जो करना था। 2019 का वर्ल्ड कप है ना, अरे नहीं, वो 19 23 23। 19 14 19 23 हैं तीनों के। 14 में एशिया कप था, 19 में वर्ल्ड कप था, 23 में वर्ल्ड हाँ कप है ओडीआई। ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप, T20 में 2 एशिया कप के मैच हैं, एक दो सॉरी 2 वो T20 के मैच है जो वर्ल्ड कप से तुरंत पहले सीरीज रखाई गई थी, दोनों उसमें खेले थे। और एक बाकी 2, एक एशिया कप और एक T20 वर्ल्ड कप, ये खेले ही नहीं है भाई। पागल हो रही पब्लिक, बहन चो ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं। भाई खेल, बहन चो अफगानिस्तान से कोई कोई बहन चो सचिन सर हैं कि बहन चो अफगानिस्तान जिम्बाब्वे से कहाँ खेलते अफगानिस्तान से रहेंगे खेले बहन हो। चो। बता रहा हूँ एक बात ऐसी जनरली, आपको अब तो आया सीधा है वहीं टॉपिक तो पहुंचना मैंने होता कहा। है। जिम्बाब्वे भाई साहब ऑस्ट्रेलिया हराने वाली टीम है। अरे ऑस्ट्रेलिया यार हाँ, मतलब जिम्बाब्वे नामीबिया से खेलते फिरेंगे ऐसे थोड़ा ना है, ये नहीं खेलते भाई ये लोग। नहीं नहीं नामीबिया से तो खेलते हैं, इस बार बात, वर्ल्ड कप में खेले नामीबिया से। अरे भैया सीरीज हैं सीरीज तो भैया जा कहाँ होती है, जाके। नामीबिया से क्या सीरीज होगी, नामीबिया से कोई सीरीज नहीं होती, पहले भी नहीं होती थी। अरे हाँ जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे वगैरह से से। बोल ले आओ यार। हाँ तो वो फोटे तो मैंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का है ना। अरे मान लो आगे बढ़ो, छील देंगे अभी दूसरे चीज को लेकर। अरे 34 मैच खेले हैं जिम्बाब्वे से तो भाई अरे वो साहब, मान क्या बात टीम कर भी लिया, रहे हैं। जिम्बाब्वे थी ना, 35-40 मैच वो खेले हैं टीम भी जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे से। थी। अरे सारे वर्ल्ड कप में ही खेल डाले क्या। 34, अरे उमेश भैया 34 मैच में 15,000 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए हैं। आगे बढ़ो, मान अरे लिया ना। यार तुम ऐसे होते 15,000 नहीं है बहन चो, कम से कम 1000+ रन है बहन जिम्बाब्वे चो। का नहीं यार, 1000 ऐसी क्या प्लस बात नहीं कर है। रहे हो। अरे बोल रहा हूँ ओडीआई में बहन चो 35-36 मैच तो मुझे याद है जो खेले उन्होंने जिम्बाब्वे से आउटसाइड वर्ल्ड कप। तो जिम्बाब्वे से खेलते, जिम्बाब्वे सीरीज होती थी तो खेलते ही थे और क्या। रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेलते भाई जिम्बाब्वे अफगानिस्तान इन झांटू सीरीज। जिम्बाब्वे से तो हमारे साथ सीरीज ही नहीं होती अब, कहाँ होती है। T20 होती और है भाई, T20 की पिछले होती, अरे 18 T20 साल की में। होती है ना, पिछले 18 साल में, सिर्फ T20 की होती है। पिछले 18 साल, अरे पिछले 18 सालों में जब से ये दोनों डेब्यू किए हैं तब से 12 सीरीज, कितने 12 से 14 ओडीआई हुए हैं जिम्बाब्वे के साथ नहीं तो, अच्छा अफगानिस्तान के अफगानिस्तान साथ। के साथ। हाँ ये खेले हैं भेड़चोद एक भी नहीं वर्ल्ड कप के अलावा। अफगानिस्तान से हमने वनडे सीरीज भी खेली है बेंच कोई। इनकी इनकी कोई वैल्यू है भाई, ऐसे थोड़ा ना किससे भी खेल लेंगे, क्यों छोटे भैया। रहने दो, डिबेट ज्यादा गलत है। इन दोनों को बहन जो कोई स्टैट पैडिंग करने का शौक है। चलो आगे बढ़ो यार, बुरा मान जाओगे। वही नहीं वही नहीं, डिबेट आजकल होते जाता है। बहुत गंदी आजकल की फहरिस्त है। बेंच दी श्रीलंका, एक मिनट, बांग्लादेश और ये एक सब मिनट। उससे कम है बेंच। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 11 ओडीआई खेले हुए हैं जिम्बाब्वे से, सिर्फ वर्ल्ड कप मिलाकर क्या 11 ओडीआई। शर्म कर लो रे, शर्म कर लो बहन लो, चोद, छोटे भैया ये शर्म करो बहन चोद। 11 ओडीआई 34 ओडीआई खेले हैं हाँ बहन चोद, तुम ऐसी बात 35 कर इनिंग रहे हो। खेली उन्होंने। कीजिए ना ना, 11 इनिंग यार, आप अरे टेस्ट लेकर जा रहे हो ओडीआई। अरे ओडीआई अरे ओडीआई ओडीआई में छूट गई है, 33 पारियां ओडीआई खेले हैं, 1300 रन बनाए, 1000 रन तो वहीं जोड़े हैं। क्या बात कर रहे हो छोटे भैया। ओडीआई ओडीआई अरे वो अलग कारण है, वो पहले बायलेटरल और मल्टीनेशन होती थी ना, ट्राई नेशन और मल्टीनेशन, तो मैं ऐसे स्टैट पैडिंग मार रहा हूँ। आगे बढ़े आगे। 11 ओडीआई भाई बचाव के लिए उतरते हैं बहन चोद, जो सेंचुरियां ही मादर चोद नामीबिया जिम्बाब्वे के खिलाफ है बट कीनिया। कीनिया नामीबिया बहन चोद फाड़ी हुई है। चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। हाँ बात पहले मुझे ये बताओ सबसे बड़ी, देखो श्रेयस अय्यर बन जाए उसकी चर्चाएं थी, रजत पाटीदार ना आए उसकी चर्चाएं नहीं थी, लेकिन कैसे भी करके ये तिलक वर्मा इंडिया ए ओडीआई का कैप्टन कैसे है बहनचोद, कौन सा ग्रूमिंग इसने विजय हजारे में क्या किया है ऐसा जो आप इसको बना रहे हैं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। अगर बच्चा गोदी में खिलाता है और, वो, और यही किया है उसने राम पहले से भी तो। उसके अंडर रजत मनोहर पाटीदार खेल रहे हैं उसके अंडर हाँ में तो ओडीआई है बहनचोद। ना वो।
है क्रिकेट, भारत क्रिकेट यही देख के बंद कर देना चाहिए अरे तो बहनचोद। उमेश भाई आप लोग मतलब रजत पाटीदार को टीम में आना चाहिए, लेकिन कैप्टनसी के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा कि आके वो कैप्टन बनने का हकदार हो जाए सीधे? अरे इंडिया ए की डेब्यू ओडीआई की डेब्यू बात नहीं कर, हुआ उसका भाई, रजत पाटीदार का भी T20 में। T20 में तो डेब्यू भी नहीं हुआ, जगह उसकी डेफिनेटली बनती है, लेकिन और अय्यर का भी यार अभी सब लोग बोल रहे हैं अय्यर क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है, हंगूरिया सबको प्यारा लगने लगा। आईपीएल के 2 महीने पहले सब उसी को गालियां दे रहे थे, अय्यर को बना दो। अब अय्यर का आधा सीजन बेकार चला गया तो उसको गालियां पड़ रही हैं। जनता कभी खुशी नहीं होती है। मेरा मानना तो यह ईशान या संजू में से कोई बनना चाहिए भाई। यार देखो संजू का इशू हाँ क्या, संजू को बनाओ, संजू तो सेटअप में था। संजू का इशू ये था कि वैभव सूर्यवंशी को टीम में लाना है, तो कल को इनको है कि अभिषेक या संजीव से एक बाहर जाएगा, जिसका भी परफॉर्मेंस नीचे आएगा तो कल को मान लो कप्तान बना तो दोगे तो अभिषेक को बाहर। बाहर कर दो बहनचोद को, वर्ल्ड यार कप में नहीं हगने यार, वाला लौंडा। वर्ल्ड कप में गया अभिषेक नहीं, पर अभिषेक बलेटिन में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करता है। मान लो कल को अभिषेक अगले 10 मैच में 6 स्कोर बना दे, मतलब अभिषेक शर्मा इज नेक्स्ट सूर्य यार कुमार जैसे यादव। बोलो, पर अभिषेक अगर 10 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देते बहुत ज्यादा, तो कैसे उसको निकालोगे फिर संजू अगर फेल हो जाए निकाल लोगे ऐसे उसको। ही निकालेंगे जैसे बहनचोद वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को हटा देते हैं। ओ इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी वेरी अनफेयर, बट इट हैज टू बी डन। ये बंदर से के कान वाला कुछ भी आके बता। यू नो दिस जायसवाल इज आवर बैकअप ओपनर, वेयर इज जायसवाल? नॉट इन 15। हे बहन का अच्छा एक लोड़ा। बात बताओ मुझे उमेश भाई कि हाँ जी, सूर्या को अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तानी से हटा रहे हैं तो लग रहा है कि गलत हो रहा है यार, बेचारे ने कप जीता, लेकिन वर्ल्ड कप किसने बोला कई गलत हो लोग रहा है? बोल रहे हैं। अगर नहीं, सूर्या तो पहली बात वर्ल्ड कप में साला खेला ही इस वर्च्यू पे कि वो कप्तान था, वरना उसकी परफॉर्मेंस क्या थी? परफॉर्मेंस बेसिस पे तो 15 में जगह नहीं बनती थी उसकी कहीं से कहीं तक। वर्ल्ड कप के पिछले 1-1.5 साल भी आप निकाल लो। हार्डी भाई आप जिस पॉइंट से आ रहे हैं वहां हंगूरिये के हटने पे तो उत्सव की तैयारी चल रही चल है। ठीक है। अंगूरिया को तो कोई चाहता ही नहीं था। मेरा कहना यह है कि अगर आपको आपको ट्रांजिशन करने की समझ नहीं है, रोहित शर्मा कितने भी बूढ़े हो गए हों, कितने भी मोटे हो गए हों, कितने भी हाथी दिखते हों, भाई उस कप्तान के तौर पे परफॉर्मिंग में उसने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता। आपको अगर गिल से चुसवाना ही है तो गिल को उसके अंडर ग्रूम करके मध्य में यानी कि दिसंबर आते आते हटा दो रोहित को। और इसी प्रकार से अगर सूर्या को आपने जैसे तैसे करके भैंचो चुन ही लिया है, किसी को इंजेक्ट करो नए वाले को, जैसे अय्यर को किया है, और फिर वैसे ट्रांजिशन करो, इन दोनों को कम्युनिकेट कर दो। ये इस बात से मेरी नाराजगी है कि आपको ट्रांजिशन करना नहीं आता, और जो आप कर रहे हैं ना उससे जो जा रहा है, जो कप्तान बन के आ रहा है और जो टीम में है, उनके मन में इनसिक्योरिटी आती है और आप देखते हैं उनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकल के आता। दिस इज द फैक्ट व्हेन यू डोंट डू ट्रांजिशन। आप गिल की ओडीआई की परफॉर्मेंस देख लो बेचारे की, जब से कप्तान बना 29 का एवरेज लिए डोल रहा है। गिल 60 जो 60 के एवरेज वाला बैटर होता था बायलेटरलों का, तो क्या बात कर रहे हो यार? उसकी गांड फटी पड़ी है बहन, जो कप्तानी करने उतरता है बहन, उसके दिखता है चूतड़ों में वाइब्रेशन हो रखी है पीछे, उसकी पैंट नहीं पर देखिएगा अब आप। उसकी वाइब्रेशन कम होगी, ये आईपीएल उसका अच्छा ही है, मतलब एज अ अरे लोड़ा कैप्टनसी। कम अरे होगी, अरे लोड़ा कम होगी, कुछ नहीं होता हार्डी भाई। जैसे ही इंटरनेशनल ओडीआई में उतरेगा उसके फिर चूतड़ फटे होंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी नाम की चीज कभी जाती नहीं है अनलेस आपको सिक्योर किया जाए। और ऐसा नहीं होता कि हर इंसान इनसिक्योर होता, कई बार दूसरा आपको इनसिक्योर बना देता है अपनी हरकतों से। नहीं नहीं, पिछले गिल साल गिल ओडीआई और का में ये क्या जो है? इनसिक्योर मैनेजमेंट क्यों है इसने होगा? पिछले साल इनसिक्योर गिल का बनाया गिल क्या हुआ था? है ओडीआई में क्यों लोगों को। इनसिक्योर होगा पिछले साल बताओ? गिल का क्या था आईपीएल में परफॉर्मेंस? वैसे ही इनसिक्योर होगा जैसे उसे वाइस कैप्टन लगा के जैसे ही 650 रन। सोशल मीडिया पे टेढ़ा लास्ट मेढ़ा सीजन हुआ भी छेद साढ़े छह मारा। सौ रन थे उसके उसमें, और वनडे में उठा के देख लो। वो 3 साल से बोलता आ रहा है कि मेरे आईपीएल विच रन सीगे, मैनू लेंदे नहीं है, मैनू ढा दिंदे, हुण मैं की करा पाजी, पेट्रोल ते खत्म भी नहीं हो रहा ते मैनू ले भी नहीं रहे हैं। तो भाई वो क्या करे? मैं कह रहा हूं मेरी उससे लाख आलोचना होगी, लेकिन उसके साथ ट्रांजिशन करके आपने गलत किया है, गलत तरीके से ट्रांजिशन किया पर है। ट्रांजिशन आउट धोनी ऑफ और कोहली वो वाला एक पूरा आउट ऑफ सॉर्ट्स लगता है भाई धोनी और कप्तानी में। कोहली वाला एक छोटा सा एक पीरियड हटा दो, तो कब ट्रांजिशन हुआ है इंडियन क्रिकेट में बताओ मुझे? अरे पर टीम में जॉन राइट और गांगुली के समय टीम में खिलाड़ियों में सिक्योरिटी थी, आप ये समझिए। इनफैक्ट जब सचिन सर भी कप्तान बने थे ना, चाहे चाहे उन्होंने भैंचो कोई भी भर लिए हो, ठीक है, वो बहुतुले और लउल तुले लोड़ा तुले, उस टीम में उन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी थी। ये आके बोलते थे सचिन सर कुछ बतौर कप्तान
इस बात पे उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बैकिंग दी है उन्होंने, भले मुट्ठलों को दी हो, लेकिन दी है जिसको चुन लिया। टीम सिक्योर थी। अरे सचिन मेरा सर तो कहने बालक का थे तभी मेरा कैप्टन बना दिया यार, उनको थोड़ा और खेलने देते। अरे पर मेरा कहने का आप समझ नहीं रहे। मैं ये सचिन सर के वे तंज नहीं कस रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि गांगुली जब कप्तान थे, सचिन जब कप्तान थे, विराट जब कप्तान थे और रोहित, कुछ सेट ऑफ प्लेयर थे कोर में जिनको सिक्योरिटी थी। आज की डेट में कप्तान को सिक्योरिटी नहीं है भाई। वैसा कहना गलत कब होगा छेद यार देंगे पता उमेश ही नहीं भाई। है। ये क्यों? क्योंकि आपके निर्णायक धार जो हैं, जिनके हाथों में मशीन AK-47 दे दी गई है, बंदरों, 2 बंदरों के हाथ में, वो भैंचोद कहीं भी गोलियां चला रहे हैं। सबकी वहां पर मेरी गांड में ना गोली पीतल घुस जाए भैंचोद। ये चल रहा है मामला। दिस इज नॉट हाउ यू रन सच अ बिग क्रिकेट बोर्ड। आपको भाई ट्रांजिशन करना, रोहित को और गिल को बिठा के बात करनी थी आपने। सूर्या और अय्यर ही बना रहे, उनको बिठा के बात करनी, कम्युनिकेट करते। ये टाइमलाइन रहेगी। T20I वर्ल्ड कप तब तक है, सूर्या आप तब तक रहेंगे। ये अदला बदली चलेगी, क्या फलान ढिमका, जो भी चोद भांगड़े करने आपको वो करना चाहिए। पर दिस इज पर रिडिकुलस द वे दे आर रनिंग, उमेश भाई ये कर क्यों रहे द हैं, वे दे मतलब आर रनिंग कैप्टन बदलना BCCI, क्यों? द वे दे नहीं, the way they both are running BCCI and they are running BCCI, it seems like वह आटा झांटा सल्लम साटा सैर सपाटा कुछ भी काटा, इसको डाला बहनचो उसको हटाया, ये कर रहे हैं वो। भाई न्यूज आ गया कि जो वो होता है ना हार्डी भाई, स्टार्टिंग में जब हमें स्टार्टिंग में वो मिलता था ना बचपन में, वो सेगा वाला अरे हाँ वीडियो यार, गेम, तो हम बहनचो सब कुछ ट्राई करते थे, कुछ भी खोल के बहनचो कुछ भी खेलने लग जाते थे, और बहनचो वो वाले यार बच्चे न्यूज बने हुए न्यूज हैं। आ यार गया कि तुमने ये गंभीर पता ने बहुत बोला दुखती है। रख पे हाथ रख, एक मिनट राजीव भाई, मेरा पता है, मेरे थे बड़े भैया एक बुआ के बेटे 6-7 साल बड़े, सेगा का तो नहीं, मीडिया का वीडियो गेम आता था, मीडिया और सैमुराई, हाँ राइट? हाँ, हाँ, मीडिया उसमें सेगा एक बहुत वो सारे थे, 3-4। एक सुपर हिट कैसेट होती थी 64/1, 64/1, जिसमें आता था 8 ओरिजिनल गेम स्पार्टन। होते थे, अब वो हाँ। भैया साला वालों में प्लेयर 2 का रिमोट मुझे पकड़ा दें, ठीक है, और वो कनेक्टेड भी नहीं है। और खुद खुद सिंगल ठीक प्लेयर है, पे और मैं खेलते रिमोट पकड़ के हैं। सोच रहा हूँ कि भैया को खेल रहा हूँ यार मैं। नॉस्टैल्जिया हाँ जाग जाए बस यार। बहनचो इन बुढ़उओं अरे का, तो भाई अब ये बहनचो। सब चीजों का मजा ये निब्बे कहाँ से तो जानेंगे, आप सेगा आप मीडिया समझ नहीं समुराई रहे। का। तो हार्डी भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप देखते नहीं हो कि इस प्रकार से, मैं कह रहा हूँ मेरी लाख आलोचना होंगी गिल से, लाख आलोचना होंगी कि पाटीदार को नहीं लिया, और अय्यर पे मैं आज बोल दूंगा कि उसको उसके अपने डाउनफॉल या लीस्ट सक्सेसफुल कप्तानी में ले रहे हो। लेकिन ये कर कौन रहा है? अगर आज आपके आंखों से लंड निकला है और आपको अय्यर अच्छा लग रहा है, तो आज से 6 महीने पहले भी, 8 महीने पहले भी अय्यर अच्छा ही था। सेम लेवल पे था जिस लेवल पे था, इनफैक्ट इससे लेवल नीचे था उसका अच्छा, कप्तानी में। अय्यर का क्रिकेटिंग आप चीज तो चूतिए ठीक है, हो। लेकिन उसका मैन मैनेजमेंट, उसका एटीट्यूड सही लगता है इंडियन कैप्टेंसी के लिए? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत पता नहीं है नहीं, भाई। मुझे बड़ा अक्खड़ सा एज लगता है बहुत ही। नहीं, अब वो तो देखिए, वो तो अब हाँ, जो होना भी करेगा चाहिए। उस पे जज करेंगे ना, अभी तो नहीं था, अब कैप्टन बना देखो है। फ्रेंचाइजी में क्या करता है और भारतीय क्योंकि क्रिकेट का वहां कप्तान बनने के पे क्या करता है, वो वहां उसमें पे उसको गंभीर भी है ना, ऑब्जर्व वहां करना पे चाहिए, गंभीर मैं भी नहीं है ना, ये समझता। बात तो ये है, उनकी जोड़े। यार न्यूज आ गया एक तो भाई, भाई न्यूज आ मैं गया, गौतम गंभीर ने बोला है कि कल पार्टिकल नहीं खेलेगा, साई सुदर्शन खेलेगा 27 का टेस्ट एवरेज वाला। तो ये न्यूज आ चुका है। कल टेस्ट मैच तो है। वो तो मैंने बोला था। हाँ अरे हाँ, वो तो बहन मैंने चो, पहले ही बोला था कि ये अफगानिस्तान जब आएगी तो वहां साई हाँ सच नहीं सुदर्शन खेलेगा, खेल लेगा, मैंने पहले ही बोला और था। श्रीलंका के रैंक टर्नर पे ये पार्टिकल को खिलाएंगे। अगर वहां फेल हो गया अरे बाहर अभी कर कल देंगे। देखिएगा उमेश भाई, ये स्क्रिप्ट तो मैं मैं तो आपको अभी आईपीएल में दे चुका आप था कल देखिएगा फाइनल क्या से होता पहले। है, नंगा नंगा, वो जब नहीं, वो अफगानिस्तान देखेंगे बहन नहीं, चो मैं सिर्फ करेगी। इतना बता रहा हूँ। क्या ये बात मैंने गौरव भाई छोटे भैया, हाँ आप मैंने ही बोला था साक्षी पहले भी, हैं, साक्षी धोनी हाँ नहीं, बोला था साक्षी हैं आपने, आपने मतलब। बोला था, मैंने तो बोला था। स्टार्टिंग में बोल दिया था भैया खत्म। कि ये पार्टिकल आप सोच रहे हो। आप सारे साक्षी रितिका और अनुष्का हैं कि अरे मैंने ये मैंने बात बोला था। मैं भाई कह रहे थे कि पार्टिकल तीन, मैंने कहा पार्टिकल 3 नंबर पे कैसे, साई सुदर्शन जब सिलेक्ट हुआ है तो पार्टिकल कैसे खेल सकता है 3 नंबर पे, मेरे को बताओ। 82 का एवरेज वाला नहीं खेलेगा, 27 का एवरेज वाला खेलेगा बैंड का। तो ये है भारत की क्रिकेट। अरे वो और बोल फिर रहा है ना इसको देख के गौतम आप गंभीर कि बोलते हैं उसको कि फेयर आपको चांस नहीं मिला था, वो मतलब साई सुदर्शन को, तो इसलिए वो खेल रहा। नहीं नहीं अब एक फेयर, नहीं फेयर है ना अनफेयर की बात होती एक है। सेकेंड तो भाई ये एक बताओ तो सेकेंड एक सरफराज खान सेकेंड को कितना फेयर फेयर नहीं मौका दे नहीं दिया। हटाओ सरफराज, हटाओ 150 वाला एक जो बैटर सेकेंड, था अभी वो। मैंने यहाँ पढ़ा मैं अपने टीएल पे, ऐसा एक लिखा सेकेंड हुआ। एक सेकेंड नहीं, एक सेकेंड अब मैं इनको एक्सपोज करता हूँ। फेयर चांस, जब फेयर चांस दिया तूने, फिर तूने बहनचोद जब उसने 80 रन उस लास्ट इनिंग में बनाए थे, तूने बहनचोद उस चूतियों को तूने ड्रॉप क्यों किया बहनचोद?
और तूने सुंदर 3 नंबर पे कैसे खिला दिया? कौन सा फेयर चांस, कौन सा फेयर चांस? तूने बहन ही तो चो नहीं 2 दिया। साल से नहीं, इस एक लड़के मिनट, को अरे भाई इसी एक चूतिए ने फेयर चांस नहीं दिया था ना। से बैठा कर घूम रहे हो बहन चो, अपनी अम्मा चुदा रहे हो। 2 साल से उसका करियर खत्म कर दिए भोसड़ी वालों, और फेयर चांस की बात कर रहे हो। 2 साल से उसको एक ओडीआई नहीं दिए हो, एक श्रीलंका वाला अरे ओडीआई वो दिए कह हो, रहे वो हैं भी मैं टॉपिक लॉन्ग चेंज कर। रोप दूंगा साई सुदर्शन को। बेंच। दर्शो भोसड़ी के रोप देगा, खुद अपना रोप लेके लॉन्ग रोप कंट्रीब्यूट किया नहीं था। देगा, लॉन्ग लंड देगा अरे उसकी मैं ये जगह। जानना चाह रहा हूँ कि भाई ड्रॉप भी तो इसी चूतिए ने किया था और फिर वापस ले आया था। भाई सुंदर को तूने 3 नंबर खिलाया क्यों जब साई सुदर्शन 80 रन मार के आ रहा था? क्यों खिलाया तूने? वही तो बात है भाई, क्या ही बोले भाई। अरे भाई आप इतना साला बताइए कि दोगला आज की बात डेट में होगी। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए। आज से 5 साल, पिछले 5-6 साल से हमारा टेस्ट बेस्ट बल्लेबाज कौन है? कोई बताओ। जायसवाल। क्लचम जायसवाल बहन चोद। पंत है यार, पंत। अरे 5-6 साल, अच्छा उसका 5-6 करियर साल तीन से साल पता हुआ। है पंत है भाई, ओनली हाँ, पंत है। अरे पंत है ना, 2018 से जब पंत है से ना। डेब्यू किया, उससे बराबर, ज्यादा सब इंडिया में सहमत कोई हैं इस बल्लेबाज बात पे। नहीं। पंत ही है हमारा सबसे बेस्ट बल्लेबाज, जिसने काम करते देखा है, हर सिचुएशन में करके देखा है, फेल भी हुआ है, लेकिन भाई बेस्टम बेस्ट है कि नहीं? चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर, इस बात पे सब सहमत है हैं। भाई, इसमें ठीक है। उस जी जी बिल्कुल। बल्लेबाज इस को बात पे तो कोई आपने डाउट नहीं। हाँ, उस बल्लेबाज को आपने ओडीआई में 2 साल मां चुदवाई है उसकी बहनचो, बेंच पे बिठा बिठा के। और आज आपने उस टेस्ट क्रिकेट में भी उसको उपकप्तानी से फारिग करके ये बुढ़ऊ केलू बना दिया है बहनचो। और ये बोल के कि आई क्या कहते लाइक हैं इसको केएल। अपनी बैटिंग पे मेरे ध्यान को देना मेरे को चाहिए। केलू पसंद है, एक मिनट रुकना गौरव भाई। मेरे को केलू बहुत पसंद है, लेकिन बहनचो केलू का उपकप्तान बनता नहीं था। ऋषभ पंत जिसने जितना उसने 5-6 साल में किया है, भाई वो उपकप्तान बनना चाहिए था, कम से कम रहना चाहिए था वहां पे। आपने 2 साल उसको बेंच पे बिठा बिठा के ओडीआई में फारिग कर दिया। आप सोच रहे हो उसका कॉन्फिडेंस कैसा हुआ होगा? जो आपका टेस्ट है, टेस्ट में भारत में पिछले 4-5-6 साल में वैसा बल्लेबाज नहीं आया है। वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं आया है बहनचोद वैसा, जो गाड़ी फाड़ देता है, विराट कोहली के बाद अगर किसी को बाहर देखा जाता है टेस्ट क्रिकेट में कुछ उत्सुकता होती है हमें तक, वो ऋषभ पंत है। आपने उसको वाइस कैप्टनसी से बिना 1300 रन बनाए हैं उसने, 48 का एवरेज है, 3 शतक है, 4 अर्धशतक है उसके एज अ कैप्टन। आपने उसको बाहर कर दिया बहनचोद यार उपकप्तानी से। उस ये है तो यार उपकप्तानी से बाहर, एक मिनट रुको, उपकप्तानी से बाहर कर दिया और ओडीआई में उसको बेंच पे बिठा बिठा के बाहर कर दिया। आप सोच रहे हो उसके कॉन्फिडेंस की क्या धज्जियां उड़ाई हैं आपने? अरे भाई पंत को क्या पता क्या लोग जीते थे, कुछ गांडू फैन किया ना। पंत ने एक मैच में कप्तानी की, उसमें ना इंडिया हार गया, ठीक है। तो भाई ये बताओ कि मतलब जो सुमन गिल ने पहले मैच में टेस्ट में कप्तानी की थी, 373 चेस करवा दिया था इंग्लैंड में जाके। बुमराह की टीम बताओ नहीं, अगर तुम्हारी। वो वाला लॉजिक है, पिछले 9 ओडीआई में वो जीता ही नहीं है फिर। अरे पर उमेश गिल तीन को सौ तीन हटा सौ दो, वो तिहत्तर नहीं चेस है करवा दिए थे यार बात। टेस्ट में। उसमें गिल की गलती नहीं है, उसमें गलती है इस मैनेजमेंट की, जो भैंचो जो खराब करे उसको नवाजो। क्यों? क्योंकि उसको दबा के रख सकते अगर हैं। यही और लॉजिक। जो अच्छा कर रहा हो और जो बढ़िया ऊपर जा रहा हो उसकी गांड मारो, उसकी गांड मारो बहनचोद। नहीं, ये जो लॉजिक दिया भाई तेरा तुम पंत है लाख ना। बोल लो, 5 साल 6 साल खराब था विराट, लेकिन जिस सीरीज के बाद उसे छेदा गया है उसमें भारत की ओर से 3 सेंचुरियां थी, टिड्डी, जायसवाल और विराट। उसके बाद तुमने उसे छेदा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नाम था टीम में। जो जो बड़ा नाम है, तुमने अभी साइड लाइन करना शुरू किया जडेजा को, तुमने साइड लाइन करना शुरू किया अक्षर को, तुमने भैंचो साइड लाइन कर दिया पंत को, जो तुम्हारे आगे जाके ट्रांजिशन में हेल्प करते या टीम को आगे ले जाते। बात ये नहीं है, बोल देते हो हाँ इसको रेस्ट उसको रेस्ट, इसको रेस्ट उसको रेस्ट, तो भोसड़ी के मियां भाई को कैसे गधा मजदूरी करा रहे हो तुम? अरे इनके लॉजिक नहीं है भाई, कोई लॉजिक नहीं है इन बहन के लोड़ों का। अरे ये लॉजिक का तो बर्बाद खुद नहीं करने पे आते तुले कोच हुए को भी। हैं। ये आप देख लीजिएगा, भले ही आप मेरे मुंह पे मार देना कि ये ट्रॉफी जीत गई वो ट्रॉफी, जब तक ये जाएंगे भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर गर्क में होगा, गर्क में। गर्थ गर्थ। गर्थ तो वो होता मोटापा होता है लटका, कोई बात नहीं। तो बात यही है वही होगा उमेश भाई, मोटापा भाई, लंड का। जब पंत तुमने बर्बाद कर दिया, अब जडेजा को धीरे धीरे तुम टेस्ट से साइडलाइन कर रहे हो, केलू को उपकप्तान बना दिया है। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन भाई मैं खुश नहीं हूं उस चीज से।
चूतिया बना रखे हैं बहनचोद, मुट्ठलों की सेना भरी हुई है। गुरनूर ब्राड़ खेलेंगे बहनचोद टेस्ट मैच हैं। सुंडी बहनचोद 3 नंबर है तुम्हारा। साई सुसु दर्शन बहनचोद खेलेगा। खिलाफ खिलाफ पाकिस्तान के साथ ये सब मिनोस के खिलाफ तो खिला ही सकते हैं बड़े बड़े बच्चों को। नहीं मिनोस क्यों, श्रीलंका भी ले जाओ। वो भी मिनो ही है। अरे गौरव भाई आपको पॉलिटिक्स समझ ही नहीं श्रीलंका आती में है। भी यार नहीं रोहित भाई पॉलिटिक्स यही आपको समझ खेलेगा, ही नहीं आती है। साई ये खेलेगा। मिनो के खिलाफ खिलाएंगे साई सुदर्शन को, कर देंगे यहाँ पे स्टेट बैटिंग नंबर 3 अगर ये बना के लॉन्गर रोप देना 200 चाह रहा है तो फिर इसको श्रीलंका में भी खिलाना 150 चाहिए पे साई इसको बनाएगा सुदर्शन। यहाँ पे आकर नंबर 3 पे, फिर इसकी जगह पक्की करवा देंगे टीम तुम में। ये यार होता है यहाँ पे ऐसे पॉलिटिक्स। कैसे, अभी तो हाँ शुरू तो होने दो टेस्ट मैच यार, ये वाला पहले ही अभी शुरू होने दो। मैं भाई तो गलती से आउट हो जाए अलग बात है, पर ज्यादा चांस है स्टेट बैटिंग के ही, ठीक अरे है। भाई मैं गलती से कैसे अफगानिस्तान प्लेयर ऑस्ट्रेलिया गलती से नहीं कैसे है। आउट होता है बहनचोद? क्या हो जाता है ना कि मिनो मतलब आयरलैंड इंडिया हाँ, का मैच है, वहां पे कोहली भी आउट हो सकता है, वो तो अलग बात है ना। वो कोहली तो आउट हो सकता है पर पर कोहली ज्यादा ऑलरेडी, चांस है कि कोहली आउट हो वो सकता स्लो है, बनाएगा। सुनो कोहली आउट हो सकता है पर कोहली बहुत बड़ा बैटर है, ये बहुत बड़ा बैटर नहीं है ना। अरे बात ये है कि स्टेट बैटिंग का मौका कहाँ मिलेगा अफगानिस्तान में, श्रीलंका में। अभी तुम देखो पहले स्ट्राइक बैटिंग कितनी करते हैं ये। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ मैच स्टार्ट हो बस, उसके बाद मैं ज्यादा बोलूंगा थोड़ी ना। अरे भाई जिसका इसका 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 इंग्लैंड में एवरेज कितना था गंभीर का? बहुत बहुत बाहर झाट नहीं हुआ, होगा। बहुत झाट हुआ। इसका टोटल एवरेज कितना है टेस्ट क्रिकेट का? ये होगा 40 तो है ही है इसका भी। 40 कर गया वो तो सड़ी इंडिया का। यार में जो गौतम कितना गंभीर मारा है। अपन को टेस्ट क्रिकेट सिखाएगा, मतलब क्या है, कहता है कि वो 10 डिस्कार्ड के वो देखो 10 डिस्कार्ड ने अपने मन की बात तो बोली नहीं है। वो बात बोली उसने गंभीर की, जो गंभीर की मन की बात थी वो उसने कला के बताई कि पंत को हम ना सिचुएशन वाली गेम खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो भाई गंभीर ने खुद भोसड़ी मतलब के इंग्लैंड में कुछ अंत किया ना नहीं जिंदगी में। सिचुएशन गेम ही खेलता है, तुम्हारे वाले फ्लैट डेक के बेंच जो सारथी हैं, जब सिचुएशन आती है ना तो भोसड़ी के एक फ्लैट डेक पे बनाते हैं 400 रन, और बाकी जो बेंच 300 रन है ना वो 8 इनिंग में है, 8 इनिंग में 300 रन, जिसमें 4 बार 20 रन भी नहीं है। यार साउथ अफ्रीका ना से कि इंडिया प्रो मैच हार जिंदगी। गया, पर सुनो साउथ अफ्रीका से इंडिया मैच हार गया, उससे पहले भाई वही बंदा पंत तुम्हारा एक टंग टूटा हुआ था, मैच बचाने आया था उसमें। उस पहले एक मैच में 2 शतक था उसका दोनों इनिंग में। उससे पहले भी 1 शतक था उसका पहले मैच में टेस्ट में। पर टेस्ट में उसने गलत क्या कर दिया जो उस पर इतना स्कूटनी कर दिया इन लोगों ने अचानक। गांड नहीं धोता ना इनकी बेंच जब टट्टी करके आते हैं तो। अरे राजीव भाई उसके लिए कुछ लोग शुभमन गिल बोल रखा हुआ इन्होंने। साउथ अफ्रीका सीरीज हरा दी इसलिए निकाल दिया उसको। अरे उसने कैसे हरा दी, मेन तुम्हारा, कैप्टन गिल था भाई वहां पे। अरे भाई पंत तो मेन कैप्टन था ही नहीं, वो केएल तो राहुल, एक्सपीरियंस सुनो कैप्टन था। केएल राहुल इस सिर्फ इसलिए वाइस कैप्टन बना है क्योंकि साई सुदर्शन अभी जस्ट आया ही है, तो उसको तुरंत तो वाइस कैप्टन बना ही सकते। उसको देंगे 3-4 सीरीज, उसके बाद केएल राहुल को लात मार देंगे और बना देंगे बेंचोद साई सुदर्शन को उसका वाइस कैप्टन टेस्ट का। भाई आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जो बोल रहे हो, टीम आपकी, कोच आपके, कैप्टन आपकी, टीम आपने चुनी है, स्क्वाड आपने चुनी है, और कैप्टन किसी को बना दोगे, बोलोगे आपने मैच हरवा दिया। चूतिया वाला की तरह बात करते हो क्या? ये कौन? अभिषेक एक भाई भाई मिनट, नहीं पहली नंबर बात नहीं, तो, सुनो नंबर पहली 6। बात तो भाई भाई नंबर 6 पे भाई ऋषभ नीतीश पंत, कुमार रेड्डी के। अरे एक सेकंड भाई पहली नंबर बात, 6 पे गौरव भाई एक सेकंड सुनो। नंबर 3 पे ना उस मैच में क्या खेला थे, नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 6 पे खेला था, जुएल नंबर 4 पे खेला था। ये बात तुम्हारा मेन भाई बैटर था ये, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें पंत की क्या भाई गलती है? ऋषभ पंत वाज अ स्टैंडिंग कैप्टन, उसको तो फुल टाइम कैप्टन तो वो था भी नहीं, स्टैंड इन कैप्टन था, वो तो कोई भी बन सकता है, स्टैंडिंग कैप्टन तो कोई भी बन सकता है। अरे यार, टीम स्क्वाड आपने चुनी थी, टीम आपका था, कैप्टन आपका था। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, कोई दूसरा लेगा जो जिसको आप रात सड़क से उठा के बना दोगे अभिषेक कैप्टन? भाई गिल फैंस बोल रहे कि इस चक्कर में उठाया उसको क्योंकि उसने कप्तानी गिल करी थी। चूतिया है यार भाई, गिल फैन तो खुद चूतिया है। जिसका 20 का 27-28 का एवरेज था वो कैप्टन अरे बन भाई गया। गिल फैंस नहीं गिल फैंस क्या है कि साउथ अफ्रीका वाला मैच हार गया इंडिया, तो गिल फैंस से पूछो कि जो 373 चेस करवाते हैं इंग्लैंड में बुमराह की को लेकर टीम में, उस पे क्या बोलेंगे वो उनके फैन। एंड जो 5वां मैच था उसमें 400 चेस करवा ही दिया था उस ने 2 आउट जितवा दिया मैच वहां पे, वरना 2 मैच में 2 बार 400 चेस करवा दिए थे गिल ने वहां पे इंग्लैंड में जाके, ठीक है। पर उस गिल फैंस तो बोलते उसने 750 रन बनाए और क्या चाहिए। अरे कप्तानी की बात हुई ना, बैटिंग कहाँ से आ गया यहाँ पे? बैटिंग तो पंत की बेकार है कि अरे बैटिंग तो पंत से बड़ा गिल हो गया। यही आर्ग्यू है ना उनके पास। एक मैच 5 सीरीज के उसमें एक मैच में 400 रन बना दिए, बाकी 4 मैच में 8 इनिंग में 300 रन। ये है परफॉर्मेंस, या उस सीरीज में तो पंत ये के है 200 थे भाई, 2 परफॉर्मेंस। इनिंग में 200 थे उसके, उस सीरीज में तो वो तो इंजर्ड हो गए उसके बाद की बाहर हो गई टीम से। अरे शुभमन गिल को मैं भी पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चूतियापा करेगा तो कोई बोलेगा नहीं। बोलो यार और बोलो यार तुम। राम राम अभिषेक भाई, राम राम उमेश भाई, राम राम गौरव भाई।
राम राम भाई अब सबको राम राम। अभिषेक भाई, अब देखिए जब हम बीजीटी खेलने गए थे, हमारे पास जो बैकअप थे प्लेयर्स वो थे अभिमन्यु ईश्वरान था, देवदत्त पडिक्कल था, और हम साई सुदर्शन को आगे कंसीडर करने वाले थे, और हमारा वॉशिंगटन सुंदर था उसकी जगह, क्या कहते हैं, बैकअप अश्विन की जगह। तो क्या हुआ था, इन्होंने तो ये मैनेजमेंट में जानबूझ के उसी प्लेयर्स की जगह नंबर भरे थे जिनको ये निकालना चाहते हैं। अब मानिए आप, जैसे कि अब वो दिखा ना, चाहे कोहली परफॉर्म ना करे तो फटाफट ईश्वरान को डालो, फटाफट पडिक्कल को डालो, ये डालो वो डालो, और जैसे वो ना परफॉर्म करे अश्विन तो सुंदर को डाल देंगे। अब सेम ऐसा हुआ, अभी जडेजा को भी मुझे लग रहा है ये मैनेजमेंट साइडलाइन करना चाहती है। अब इन्होंने क्या करा, चलो मैं मानता हूँ जडेजा ने कोई गलती नहीं करी, अभी पिछले साल टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है विद द बॉल एंड विद द बैट। अरे इन्होंने अब इन्होंने अक्सर क्या गायब करा, कर दिया भाई। उमेश भाई मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये अब ओडीआई से। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दो अब कहाँ है बॉलर्स टेस्ट डाले हैं, में, कहाँ है मानव ओडीआई सुतार, में, कहाँ है अक्सर, दोनों जगह नहीं है। हाँ ओडीआई मानव में भी नहीं। मानव सुतार और हर्ष दुबे को डाला उमेश भाई इन्होंने। अब दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, वो दोनों जडेजा का रोल कर रहे हैं, दोनों भी बैट कर सकते हैं। अब ये वो आशा लगा रहे हैं कि अब जडेजा फेल हो तो दोनों आए, भाई ऐसे नहीं। ये कोई गिल की कॉल बिल्कुल भी नहीं है। गिल को तो ट्रांजिशन में बड़े प्लेयर्स चाहिए भाई, उसे बड़े प्लेयर्स चाहिए, वरना वो जीवन भर कभी भी ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, ये टीम अरे ट्रांजिशन में भाई, रह ये जाएगी। कहने की बात होती है जब ना गिल, जब बड़े प्लेयर टीम में नहीं होंगे ना तो गिल पे ज्यादा कंट्रोल होगा। जब कोहली खेलता है भाई ना, उस समय नहीं खेलता होता है, है सुनो भाई सुनो ऐसा, सुनो, जब ना राजीव भाई कोहली, ऐसा जब नहीं सुनो होता है। सुनो, अरे एक बार पूरा करना, तो जब कोहली नहीं नहीं, जब खेलता रोहन है ना भाई इंडिया को टीम पूरा में, करने दीजिए, पहले 1 मिनट रोहन भाई को पूरा करने दीजिए। हाँ ये आपको जिस प्लेयर के जगह हटानी होती है ना, आप उसी के लिए भरते रहते हैं यार। आपको बताऊं, यही होता है राजीव भाई। आप क्या हुआ, ईश्वरान भर दिया इन्होंने, उसी 3-4 नंबर के प्लेयर रखे हुए थे पहले बीजीटी में। अब क्या हुआ, तुमने दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लगा दिए। अब क्यों, किसको लिए गए? सुंदर तो तुम्हें पसंद है इसलिए अश्विन गया था, सुंदर भाई मुझे भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। बट आपने क्या करा, आपका निकालने का तरीका बहुत बुरा है भाई, आप नहीं कर सकते हो ऐसे। किसको मेरा बस निकाला? इतना ही अरे कहना है उमेश यार, भाई। आप ये बोल रहे हो ना कि गिल चाहता लेकिन करने नहीं देते, तो अब भाई आप कैप्टन हो, किस टाइप के कैप्टन हो? जो करना चाहते हो वो अरे बोलो ना आकर। भाई, वन सेकंड यार, जीटी कितनी, जीटी के इंडिया टीम में 7 प्लेयर आ गए, तो भाई कोई मुझे ये ना ही बोले कि गिल जो चाहता है वो नहीं होता है, ठीक है? ये कोई ना ही बताए यहाँ पे आके। राजीव वही भाई, वही मैं चीज। ये फेवर अभी नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए जब रोहित शर्मा कैप्टन था तो मुंबई के भी प्लेयर्स आते थे, क्या कहते हैं, अरे ईशान तो, किशन आता था, गिल के हार्दिक चल रही पांड्या है ना आता रोहन था, भाई, बुमराह गिल के आता चल था। रही है ना अरे यहाँ तो पे गिल। फिर रोहन तो भाई आप क्यों बोल रहे हो कि गिल की कुछ चलती नहीं है, फिर तो उसकी चलती है नहीं, ना। चलने की बात ही नहीं है भाई। देखो वो भी तो पपेट ही बन गया ना एक तरह से भाई। बट मैंने आपको बीजीटी का क्यों बोला, कि बीजीटी में वो कैप्टन नहीं था, मैंने इसलिए आपको बोला। बुमराह एंड था ना रोहन पहले भाई, में कैप्टन, यार रोहन भाई ने फिर एक और उसके बात बाद बोली रोहित कि, था। रोहन भाई ने एक और बात बोली कि गिल चाहता है कि कोहली खेले, रोहित शर्मा खेले। भाई गिल बिल्कुल नहीं चाहेगा ऐसा, क्योंकि जब कोहली खेलता है ना, रोहित शर्मा खेलता है, भाई गिल को कोई लाइमलाइट नहीं मिलती, ठीक है? गिल को कोई नहीं पूछता भी नहीं, नहीं गिल है। ने बोला है, अब वो चाहता पता नहीं, उसने खुद बोला है कि दैट ही यार वांट्स टू प्ले विद यार गिल। बोला तो यार उमेश भाई, गंभीर ने भी है, तो जस यार अब कार्टिल ने बोला भी, है सभी उस पे ही बोलते हैं। मानेंगे ना, वो अंदर से क्या चाहता है ये तो कोई नहीं जानता ना हाँ, यार। चाहने पे तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना यार, वो तो चाहता है, अब उमेश भाई चाहता तो फिर भी लॉजिकली, वो गिल। यार अरे यार, आप चाहते, अपनी गर्लफ्रेंड के आगे आप दूसरी बहन जो मोटी गांड गोरी सी जा रही हो, आप कहोगे ले लू इसकी, यार उमेश भाई लेकिन आप लॉजिकली बोलोगे थोड़ी सोचो, ना। यार माना लॉजिकली तो वही सोचो आप। जाएगा जो आप बोल रहे हो। उमेश भाई लॉजिकली सोचो, जब गिल, कोहली खेलता है ना, रोहित शर्मा खेलता है, तो गिल को नहीं कौन नहीं पूछता है? नहीं बताओ कौन भाई, पूछता है देखो उसको? बात ये है कि देखो, परसेप्शन अलग होती है राजीव भाई। मैं और आप मॉल जा रहे हो, मैं अपनी भार्या के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के सामने से बहन जो कटीली लौंडिया जाए, तो अंदर तो मन आएगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं ना। तो मन में क्या है वो तो नहीं पता। अच्छा अभी भाई, राम राम। राम राम उमेश भाई। राम राम सभी जी को। यार मुझे तो सिर्फ दो तीन चीजें बोलनी है। पहली चीज तो ये है कि इंडियन टीम के ये जो सिस्टम है, इनके हिसाब से कई सालों से मैंने देखा है, जिसको लाना होता है उसके लिए भी इनके पास बहुत सारे वैलिड रीजंस होते हैं, और जिसको नहीं लाना होता है उसके लिए भी ये बहुत सारे रीजंस देते रहते हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक तो मैं नहीं मानूंगा। जैसे बोल रहे हैं स्काई को हटा दिया, या अय्यर को कैप्टनसी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर आपको सारी चीजों को, या अगर आप बोलते कि यार मैं बहुत सही हूँ और मैं मेरिट के अकॉर्डिंग अगर डिसीजंस ले रहा हूँ, तो उस लॉजिक के हिसाब से तो फिर रजत पाटीदार को आना चाहिए।
क्योंकि रजत पाटीदार आप T20 के लिए लेकर आ रहे हो ना, तो T20 सेटअप में रजत पाटीदार ने लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफीज जीती हैं और उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी है। और तो आपके आप पास कप्तानी का तथाकथित वाइड भी है और वो मिडिल ऑर्डर में भी है। एग्जैक्टली और भाई आप अगर किसी को भी, सॉरी अभी भाई मैं काट रहा हूं, अगर किसी को भी रजत पाटीदार को या नया कप्तान लाना होगा तो रजत पाटीदार के लिए सबसे ज्यादा स्टार्स अलाइंड हैं विद मेरिट। तो एग्जैक्टली और अभी भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आपको जब लाना होता, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तो चुन के नहीं आते हैं खिलाड़ी, किसी के मन के द्रव्य से आते हैं कि हमें मुठ मारने का मन कर रहा है जिस सुदर्शन को और खिलाएंगे। क्योंकि जैसे वो जिस टेक्निक से चौके मार रहा था ना, वो हम टेस्ट क्रिकेट में हमें देख के सांचे में सफेद कपड़े में अच्छा लगता है, भले ही वो हगरू हो। जी वही सॉरी अभी वही भाई। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जबकि आपने जिस समय स्काई को कैप्टन बनाया था एशिया कप उसके लिए, मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय तो फिर अय्यर डिजर्व करता था क्योंकि उसकी उस समय उस समय परफॉर्मेंस। आइए, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। और सारे लोग हर एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कुणाल पांडे की बात क्यों नहीं हो रही है। कुणाल पांडे ने जिस जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी हैं T20 सेटअप में, उसकी क्यों नहीं बात कर रहा है कोई। उसका भी होना चाहिए। क्या वो डिजर्व नहीं करता है टीम में चांस। मैं हर एक सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट T20 आई में तो आप उसको चांस दे सकते हो ना। उमेश भाई, मेरिट के अनुसार हमारे यहाँ पे काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे काम होता है जैसे बाकी एशियन कंट्रीज में होता है कि ज्यादातर आपके डिसीजंस सिर्फ उस बेसिस पे होते हैं कि किसको कौन सा प्लेयर किस समय पसंद है, वो उस समय आ जाता है। अदरवाइज अगर आप मेरिट पे जाओगे तो कौन सा प्लेयर किस समय टीम में होना चाहिए वो उस समय टीम में होता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं अय्यर को हेट करता हूँ, पहले कोई बोलने लगे, भाई मैं अय्यर को बहुत पसंद करता हूँ, मैंने पहले भी बोला है। लेकिन जिस लॉजिक के हिसाब से अभी आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, इस समय चर्चा उसकी नहीं होनी चाहिए, रजत पाटीदार की होनी चाहिए। क्योंकि रजत पाटीदार और इतना क्या करेगा कि उसका कोई नाम ले। मुझे समझ में आ रहा है उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही है। भाई बंदा रन बना रहा है, बंदा कैप्टनसी कर रहा है। भाई आरसीबी के जो कट्टर फैंस हैं उनको भी पता है कि आपकी टीम का कप्तानी जो रजत पाटीदार ने की है उसने बहुत अच्छी की है। जिस तरीके से उसने टीम संभाली है, उसके डिसीजन जैसे रहे हैं, आप चाहे लाख कितना बोल लो कि यार विराट कोहली है सारी चीजें हैं, लेकिन इतने बड़े प्लेयर्स को मैनेज करना आसान बात नहीं है। तो मेरे लिए तो फिर रजत पाटीदार को होना चाहिए। पता नहीं किस लॉजिक के हिसाब से क्या खेलाते हैं, क्या चर्चा, क्या किसको लेकर आते हैं, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया उमेश भाई, सीरियसली बताऊं। अब 2027 का वर्ल्ड कप आएगा, वहां पर भी देख लेना ये लोग कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। एक तो साला मुझे एक समझ में नहीं आता कि इनके हर एक सेटअप में वॉशिंगटन सुंदर कैसे घुस जाता है। मुझे कोई एक चीज पता है, वो टेस्ट में भी खेल लेता है, वो ओडीआई में भी खेल लेता है, वो T20 जब आई में भी तक खेल लेता है। वॉशिंगटन सुंदर का विवियन रिचर्ड्स नहीं बन जाएगा तब तक वो खेलेगा। उसकी ग्रूमिंग चल रही है, उसकी हद है। सबसे बढ़िया ग्रूमिंग चल रही है जीवन काल में। हाँ, कितने प्लेयर्स आपने बाहर कर दिए क्योंकि आपको वो प्लेयर्स पसंद नहीं थे। आप यहाँ पे लिस्ट दे सकते हो, लेकिन बस वही है ना कि दो बड़े कान वाले वहां पे बैठे हुए हैं, एक चीफ सेलेक्टर है और एक साला हमारा कोच है, चोर साला। सोच नहीं है, दोगली सोच है वह चोरी। राम राम उमेश भाई। राम राम छोटे भैया, सभी को राम राम। राम राम कबीर भाई, बोलिए। राम 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 राम। बोलिए बोलिए। मैं तो बस राम राम कहने आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मुंह धो लो, उठ जाओ, फिर बात करते हैं जी। भाई राम राम जी, सत श्री अकाल, की हाल चल भाई। सत श्री अकाल जी, राम राम। बढ़िया बढ़िया राघव भाई, बोलिए। गौरव भाई, सॉरी उमेश भाई, एक एक क्वेश्चन था। ये सूर्य कुमार का नाम अंगूरिया कहाँ से पढ़ाएगी? मतलब ये पहले से किसी ने नाम, ट्विटर में इतने तगड़े तगड़े मुजस्समे हैं जिन्होंने दिया होगा, मेरी तो इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, पर हाँ बोला मैंने बहुत है अंगूरिया।
यार आपने तो और बड़े बड़े नाम दिए, घोड़ेजा और ये। घोड़ेजा भी मेरा नाम नहीं है, घोड़ेजा एक अपने भाई थे उनका नाम है, उनका दिया हुआ नाम है। मेरे नाम थे भैया जी और शर्मा जी, ये मैंने दिए थे। फिर राजीव भाई ने बोला नहीं बोला करो, तो फिर मैंने नहीं बोला। ये मेरे दिए हुए नाम थे। और भी हैं 2-3, जैसे कि श्री श्री 1008, हार्दिक, हिमांशु पांड्या, ठीक है। ये तो फिर बाद में वहां भी आया था स्पोर्ट्स यारी पे, श्री श्री 1008। तो ऐसे ये सब नाम दिए गए मेरे हैं, मतलब स्पोर्ट्स यारी पे तो आ ही जाएगा उनसे, तो मतलब ठीक है। अरे कल्लम भी आपने दिया है। कल्लम भी अपना ही है। जय कल्लम। रोमारियो भोसड़ी का चुड़ैल। बकचोदी उसकी रुक नहीं रही है, माधर चोद की कंट्रीब्यूशन अरे लड़ उमेश के। भाई आपका तो वो जुड़ैल के लिए ना चूत चुड़ैल। हाँ, हाँ चूत वो चुड़ैल भी से अपना ही यार है। मजेदार है वैसे वो चूत चुड़ैल। अरे तो मैं आई एम जनरली मजेदार आदमी, बहन चोद, ऐसी वो बदनाम टिल्लू हो। भी, उमेश भाई टिल्लू भी तो बोला था आपने। हाँ, टिल्लू भी अपना ही है। टिल्लू के नाम पे तो राजीव भाई ने आईडी भी बना ली, इतने बड़े अकाउंट ने, तो मतलब सौभाग्य। साई सुसु हाँ, साई सुसु दर्शन, ये मेरा नया कॉइन किया गया है, सुसु दर्शन। बहन का जय लोड़ा। महाकाल, जय महाकाल हर उमेश हर भाई, तभी महादेव। तो राम राम। खुश रहो। देखो बस यार, कुणाल की। बोलो बोलो सुन रहे बोलो। बोलो बोलो, सुनता हूँ यार। अरे तो मैं तो बहन कहता जो सब आके सुनते ही हैं तो बोलने दिया करो। यार मैं मैं बोलने वाला था इसलिए बीच में बोला, बोलने दो भाई। बोलो बोलो, ओशन सिंह भाई बोलो। ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी नींद से उठे हैं, मुंह धोएंगे फिर यार बात करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा भाई अय्यर को कैप्टन बना रहे भाई, वो T20 टीम में भी नहीं है। शुभमन गिल फाइनल में हक देता है भाई, अय्यर भी वैसा ही करता है भाई। ये दोनों कैप्टन वाइट बॉल में ऐसे हो जाएंगे तो फिर हमारी टीम का क्या होगा? फिर हर फाइनल हमें हारना है, और हर फाइनल सिर्फ कैप्टन नहीं खेलेगा और बाकी के प्लेयर खेलेंगे, ऐसा ही लेके चलना है उमेश भाई। तो फिर खुदा मंजूर है भाई। लोग भले ही सपोर्ट करते हो गिल को, अय्यर को भाई, इनका रिकॉर्ड देखे ना, ये फाइनल में खेलते ही नहीं है भाई। फाइनल में हमेशा यार 10 रन के अंदर ये प्रेशर मैच में हक देते। सेमीफाइनल तो इंडिया हर हर टूर्नामेंट में जा रहा है यार, सेमीफाइनल में खेलना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई। तो इस पे क्या कहना है अभिषेक भाई आपका? एक ही आए हैं ओशन सिंह, फाइनल मर्चेंट, बहनचो पिछले 4 साल 6 साल से मैं फाइनलों बोलता के हूँ चलो। परफॉर्मेंस लेके घूमते हैं। इन्होंने बहनचो हमारे प्यारे गिल की मैया कर रखी है फाइनलों का ले लेके। अब अय्यर की गांड मारने आ गए हैं बहनचो फाइनल मर्चेंट हैं। व्हाट इज नहीं दिस उमेश भाई, बहनचो? अय्यर कोई एक रेड बॉल में होता ना तो ठीक है भाई, व्हाइट बॉल अब में प्रॉब्लम ये है, एक एक तो ओशन सिंह दोनों मेरे व्हाइट बॉल सबसे हमारी लग करीबी और जाएगी ना। सबसे सबसे प्रिय भाई हैं, वन ऑफ द। तो इनको मैं कोई, और दूसरी बात, इनकी फाइनल वाले तर्क गलत भी नहीं होते, तो मैं बोल भी तो नहीं सकता। अब जैसे रोहित शर्मा कैप्टन है तो फाइनल में यार 45 47 जो भी बनाए बनाए, ठीक है। और अरे यार प्लेयर ऑफ द विराट, मैच है फाइनल का, चैंपियन ट्रॉफी का। हाँ और क्या चाहिए भाई। यार मैं तो, लोग उसको ये बोलते हैं यार प्लेऑफ में खेला, वो क्वार्टर फाइनल में। भाई इंडिया हर टूर्नामेंट के आजकल सेमीफाइनल में जा रही है, 10 साल में उठा लो ना, एक आधा नहीं गया होगा 21 वाला। बाकी यार वो, मुझे फाइनल की बढ़िया भाई, चलो जीत भी गए ना, पर कैप्टन तो खेलना चाहिए मेरा ये। और प्रॉब्लम क्या हो गया उमेश भाई, दोनों व्हाइट बॉल के कैप्टन ऐसे बना रहे हम। एक समझो सूर्य कुमार यादव ने, यस्सु को बना दे व्हाइट बॉल का कैप्टन। भाई सूर्य कुमार यादव बताओ। कैप्टन था ना, वो चलो लीग मैच में भी नहीं चलता था तो दुख नहीं होता था। ये लीग मैच में चलते फिर फाइनल में नहीं, या तो बिल्कुल मत चलो तुम सूर्य कुमार यादव जैसा च्युइंगम चबाओ, या फिर तुम चलो तो चांद तक चलो भाई। ये दोनों ऐसे मिले भाई। तो आपके उमेश भाई दिमाग 6 फाइनल खेले, 6 फाइनल खेले शुभमन गिल ने। मैं इनको थोड़ा सा फैक्ट चेक दे दूं। जिस साल जीटी फाइनल जीती थी उस दिन फाइनल में 45 रन थे शुभमन गिल। हाँ अरे 22 वाले में, और एक बार 22 वाले में नोट आउट भी गया था वो, जिसमें अरे जीती भाई थी। नॉट आउट गया था। हाँ। यार हाँ, अभिषेक भाई, आप जानबूझ के करते हो। श्रेयस अय्यर भाई वो T20 का फाइनल बनने जा रहा है भाई, वो आईपीएल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और कौन सा फाइनल में खेल लिया शुभमन गिल? एक ही तो खेला है। 6 फाइनल खेले ना अभिषेक भाई। कौन सा वाला? अरे ओडीआई सब खेला है। नहीं यार, WTC। अरे यार, एक अभी लेकर आ रहे हो T20 नहीं आईपीएल नहीं, गिना दिया फाइनल तो का आप। तो नहीं है। देखो फाइनल में चूतर तो फट जाते हैं इन दोनों के, ये तो एक फैक्ट है, मानना पड़ेगा, थोड़े से करना। नहीं नहीं, तो 45 रन बनाया हुआ है 2022 वाले फाइनल में अरे जीटी में, 22 नॉट को आउट था। 4 साल हो गए, उसके बाद अरे फाइनल नहीं विनिंग खेला। शॉट ही इसका था 23 भाई। 27 का फाइनल खेला विनिंग बहन शॉट जो उसका कहीं था। पे। अब 22 को रो रहे बहन जो, अभी 26 के फाइनल में टट्टी कर गया वो।
तो कौन सा विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हर फाइनल में बना अरे तो दिए हैं, और हर अरे बना भैया दिए होते तो जीत ना गए नॉकआउट होते। में बहुत हैं, फाइनल में कैसे नहीं? फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच है, ताजे ताजे दोनों 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 भाई। तो तो नॉकआउट में इस आईपीएल में अरे भी तो इतने फाइनल में रन मैन बनाए ऑफ द थे। मैच है दोनों, एक टी20 या वर्ल्ड कप में, चैंपियन ट्रॉफी में, तो और दोनों आईपीएल में। 20 खेलने के बाद एक बार अरे बताओगे जो ताजे बंदा ताजे 6-7 हैं, कर रहा पुराने नहीं गिना रहे है। हैं। एक 24 में थे फाइनल में, एक 26 में है फाइनल में, एक 25 में है फाइनल में। इसको खेलने तो दो, अच्छा खेलने दो, ठीक है खेलने दो भाई। खेलने तो दो 18-20 अरे हमने साल। थोड़ा ना गोटियां पकड़ रखी हैं बैंड-चोद, खेले। नहीं, ये जो आपने आखिरी जिमी ये जो आपने अभिषेक भाई आखिरी बात बोली कि 18-20 साल, ये यहाँ मैं आपकी मानता हूँ बात। 18-20 साल वो वाली बात अलग है, छोड़ो। रुको लेकिन ये रुको जिमी रुको भाई एक मिनट, रुको एक मिनट। पहला फाइनल रोहित शर्मा का और पहला फाइनल विराट का, जाके देख लो। अरे यार तो उमेश भैया, हर कोई आप इसका विराट कोहली और रोहित शर्मा से तुलना करोगे फिर? पहला और चलो आखिरी ठीक है, दोनों देख चलो लो। ठीक है, चलो यार ठीक है, मैं उमेश भाई बात कर रहा हूँ 2023 चलो 2023 ठीक का। है। गौतम गंभीर के फाइनल देख लो बहनचोद। एक आप अब गौतम गंभीर के तो दिखवा दे हम। अरे धोनी का फाइनल देख लो बहनचोद, बतौर कप्तान। अरे यार तो खेल गौतम गंभीर का फाइनल तो है यार, 97 वही में तो मैं मार के कह रहा हूँ वर्ल्ड कप बहनचोद। जितवाया उसने। अरे कप्तान खेला कहाँ है, ये खेलने को दो इसको। अरे अभी तो खेला 4 दिन पहले चुदा। अरे फिर कराओ उसी में ताजा ताजा नॉकआउट सेंचुरी थी। तो हम वही अब कह रहे हैं चुदने ना, पहला पहला आपने बोला 18 साल बाद, पहले पहले फाइनल में कर गए थे लौंडे। अरे यार ये ना, अब आईपीएल क्या ही ले लो ना, आईपीएल ही ले लो, 2 नॉकआउट में सेंचुरी है इसकी। यार उमेश भाई मैं ये बोल रहा हूँ 23 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था रोहित शर्मा मार रहा था भाई, सबको ये अरे कैप्टन खेल रहा है, कैप्टन खेल रहा है। 2024 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, दिमाग था भाई, आप पेचिस पड़ रहा था यार। 2024 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था भाई, विराट कोहली खेल रहा भाई, विराट कोहली। हमें ये भाई, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये 60 पे 70 बना के खेल रहे रहते ना, तो भी यार अरे हम छोड़ो यार, एज ए रोशन फैन सिंह भाई हमको डर ठीक है, लगेगा भाई ठीक ये है, कब ठीक है। आउट हो तुम जाए। ध्यान मुद्दों से ध्यान ना भटकाएं बहनचोद, ठीक है। वो गिल फाइनल में नहीं चला है, ये बात मोटा माटी, ऐसा नहीं है, एक दो चला भी है, ऐसे भी ये भी आप चिन्हित करें, तभी तभी मानी जाएगी आपके पास ज्यादातर। अगर कितने 13-14 इनिंग खेलनी है उसने फाइनल में रोशन सिंह, 12 12 में अगर 2-3 में ही चला है तो फिर वो 12 दिक्कत में वाली से बात। तीन जीते, एक तो उसने जिताया वो 50 रन पे ऑल आउट अब हुई वो ठीक श्रीलंका है, वो वाला। यहाँ में जो उसका मत करो, रुको जय भाई आए, जय भाई बोलिए। राम राम। राम राम भाई। यार मैं नीचे था तो सुन रहा था, मेरे को 3 क्वेश्चन पूछने। आवाज आ रही है ना? हाँ जय भाई आ रही है। हाँ, कि गिल की जगह ओडीआई कैप्टन किसको होना चाहिए, और श्रेयस की जगह टी20 कैप्टन किसको होना चाहिए, और तीसरी बात है कि वो टेस्ट में जो 7 खिलाड़ी बोल रहे हैं जीटी का, तो कौन कौन से और मतलब प्लेयर होने चाहिए। और जहाँ तक है सूर्या की बात है, तो भाई सूर्या इंजर्ड हमेशा रहता है, और उसको सर्जरी में भी वो सर्जरी भी करा है, तो वो इंजर्ड रहता है भाई उतना ज़्यादा, मतलब उसको अगर लॉन्ग टर्म देंगे तो आगे चल के इंजर्ड हो जाएगा। तो खिलाड़ी तो जाएगा ही, कैप्टेंसी तो जाएगा भी, और प्लेयर मतलब उसका फॉर्म भी उतना सही नहीं है। तो सूर्या को तो ऑप्शन से बाहर रखो। उसके अलावा कौन श्रेयस अय्यर के अलावा कौन कैप्टन बन सकता है टी20 में? जी, ओडीआई में श्रेयस अय्यर कप्तान होना चाहिए, टी20 में रजत पाटीदार कप्तान होना चाहिए, और आपका क्या बोलते हैं, जो आपने जीटी की फहरिस्त बताई वहां पे आपके ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस गोपाल, आकिब नवी और सरफराज खान, ये चारों अंदर होने चाहिए। जीटी के 4 चमन चूतिए जो हैं वो बाहर होने चाहिए। ये आपका जवाब है जय भाई। देखिए टेस्ट मैच में इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा खोज रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो हर्ष दुबे और मानव सुथर को दिया गया, दोनों को, अगर दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलेगा ही, ठीक है। और नहीं खेले, आपने ये नहीं कहा कि कौन खेले, आपने कहा होना कौन चाहिए। मैंने फिर 4 बता दिए, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ सारी जीटी बाहर करो। या तो फिर ऐसा कर लो, रबाडा और जॉस बटलर भी खिला लो, बढ़िया जीटी 11 ही बन जाएगा। और देखो उमेश भाई जानते हो मैं भी आरसीबी सपोर्टर हूँ, और मतलब आपके आरसीबी सपोर्टर होने से थोड़ा ना मैं आपको कोई एक्सेप्शन दे दूंगा, मैं तो गांड तोड़ूंगा बहनचोद सबकी। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। और रजत मेरे को भी बहुत पसंद है, लेकिन जानते हो टी20 में ना इंडिया का जो टॉप 3 है ना, वो मतलब बहुत हैवी है, मतलब बस मारने होने वाले। एक चाहिए इनको, मतलब मिडिल ऑर्डर में जो आराम से थोड़ा सा वैसे खेले, जैसे सूर्या को भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन वो निभा नहीं मैं पाया। आपको तो रजत पाटीदार का मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस देखिए पिछले 4 साल का, कैसे हाँ कैरी किया है उसने, हाँ, तो विद द सेम स्टाइल दैट रिक्वायर्स। हाँ उन्होंने श्रेयस पे रिस्क लिया है। देखो गिल पे भी रिस्क लिए थे, गिल
पे रिस्क लिया, गिल ने उसको सेटिस्फाई कर नहीं पाया तो उसको बाहर कर दिए। श्रेयस पे भी देख रहे हैं, अगर श्रेयस 6 महीने 7 महीने में नहीं करेगा, क्योंकि 2 साल बाद है, तो जाहिर सी बात है पाटीदार नहीं भी आ देखो जय सकता भाई, है। आप सवाल ये नहीं पूछ सकते कि बदलाव कौन है, फिर बोलें कि हाँ चलो ठीक है ये तो है, लेकिन फिर जो लिया है उस पे रिस्क। हम अरे तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं ना। जय भाई, मेरा एक सवाल आपसे है। जी मुझे एक बात बताइए। बताइए, ये इंडियन टीम है कि गौतम गंभीर के बेंच पे कंडोम चढ़ा के किसी को भी पेल के सेटिस्फाई करने वाली टीम है कि तू नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तू बाहर हो जा, तू दूसरा वाला कर लेगा, तू आ जा। इंडियन अरे ये गौतम कब से गंभीर, ऐसा हो गया कि इंडियन टीम अजीत गौतम अगर गंभीर की ये सेटिस्फेक्शन से थोड़ी चाची ना की बनती लड़की है। के साथ रिश्ते नहीं हो रहे हैं ना कि पसंद है, अगर मेरिट पे होता है, और मेरिट स्टैट्स में दिखता है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इंटरनेशनल लेवल पर गौतम अगर सुनिए, गौतम गंभीर is a fucking failure in Test cricket and ODI cricket as Indian cricket team coach. He is a failure. पिछले 2 साल के अंदर जब से वो कोचिंग कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में आप नीचे जा चुके हो, ओडीआई सीरीज पे सीरीज हार रहे हो, आपकी टीम के लौड़े लग चुके हैं, टीम का बेंचो कप्तान का पता नहीं, प्लेयरों का पता नहीं, कौन बेंचो कहाँ खेल रहा है पता नहीं, टेस्ट मैच के बेंचो उसने ऐसे लौड़े लगा पड़े हैं कि आज तक की हिस्ट्री के सबसे घटिया कोच है बेंचो की। 1 साल में 1.5 साल के अंदर 10 टेस्ट मैच हार गए वो आदमी। यहाँ बेंचो हम 2-2 साल में 10 टेस्ट मैच नहीं हारते थे, ये भोसड़ी का 1.5 साल के अंदर 10 टेस्ट मैच हार गया यार, टेस्ट जिसमें 2 सीरीज घर में व्हाइट वॉश की हुई है। टेस्ट का तो बुरा कोच है ये, बाकी ओडीआई अरे वनडे के भी बहुत बुरे कोच है भाई साहब वो। जब तक रोहित वनडे शर्मा, वनडे सुनिए, में एक जब तक बात रोहित शर्मा बताइए, कोच थे ओडीआई में वो अच्छे दिख बायलैटरल रहे थे। सीरीज 9 में से 2 सीरीज कब 3 में से 2 सीरीज कब आ रही इंडिया घर में, उसमें एक हो अरे भाई। कहीं खेल रही हो बात इंडिया। जय भाई पता बात क्या है, जहां टीम स्क्रैच से बनाने की बात आती है वहां ये विफल हैं, क्योंकि इनके विजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ गंभीर हेट 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 स्पेस बना रखा है, ये दिख के आता है कि अगर कोई चीज ऑटो पायलट पे है तो भाई कोई भी चला ले, गौरव भाई बन जाए कोच, वो गांड फाड़ देंगे बहनचोद, बोले T20 है, गौरव भाई ने भी एक वर्ल्ड कप जीता, ये वही पर्सन है जिनके अंडर भारत ने वर्ल्ड कप जीता है ना। लेकिन जब स्क्रैच से बनाने की बात आएगी तो आपको एक विजनरी, एक आदमी चाहिए जो स्क्रैच से टीम को ऐसे बनाए कि भविष्य भी देखे और वर्तमान को भी हैम्पर ना होने दे। ये काबिलियत इन दोनों में नहीं है। मुझे पसंद, तुम्हें पसंद, आज पता है चर्चाएं क्या चलती हैं, इसका मेरिट है उसका मेरिट है, चर्चाएं नहीं है। गंभीर को पसंद है, गंभीर को ये पसंद है, अगरकर को वो पसंद है, गंभीर को ये पसंद नहीं है, आगरकर को वो पसंद नहीं है, बेबी को बेस पसंद है, विराट को चेस पसंद है, माँ चुदी पड़ी है भारतीय क्रिकेट की। और आप भले ही आने वाले समय में, जैसे छोटे भैया ने कल मेरे मुंह पे 2 ट्रॉफियां मार दी थी ना स्टैट पैडिंग वाली, आप और जीत जाओगे, क्योंकि पार्टम ऑफ द पार्टेस्ट बन नहीं है आजकल, है ना। लेकिन आपका क्रिकेट गर्क में जा रहा है। जो क्रिकेटिंग आई से देखते हैं, जिन्होंने क्रिकेट को बेहतरी से देखा है, वो देख सकते हैं कि आप अपने मेरिट वालों को सिर्फ इतना मजबूर कर रहे हैं कि भैया आईपीएल में पैसे छपाओ, बाकी सब लमाओ लमाओ। ये चल रहा है आज की डेट में। आपका 80% युवा सिर्फ आईपीएल पे पर्चियां निकालने में, सेलिब्रेशन में और आईपीएल खेलने में केंद्रित है उसका दिमाग। लंड कोई नहीं पूछेगा बहनचो, इस तरीके के सिलेक्शन करोगे, जीटी भर लोगे पूरी, तो लंड कोई नहीं पूछेगा बहनचोद कि हमें टेस्ट क्रिकेट खेलना है, कौन नहीं। क्यों? श्रेयस गोपाल के 2 साल के परफॉर्मेंस देखिए, आकिब नबी के देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ के देखिए परफॉर्मेंस पिछले 2 साल के, सरफराज खान के 4 साल के उठा के देखिए, बहनचोद कोई इनसे बढ़िया नहीं है। लेकिन आपने कौन भरा हुआ है जी? साई सूसू दर्शन, गुरनूर बराड़, ये भरे हुए हैं बहनचोद। तो ये जलालत ना करें, और इसको, इसमें कोई लीपापोती की बात नहीं है। आपसे ट्रांजिशन नहीं होते, आपसे स्क्रैच से टीम बिल्ड नहीं होती। ऑटो पायलट दे दो तो भोसड़ी के वो ऑटोमेटिक गाड़ियां होती है ना, जो आजकल बहनचो लौंडियों के लिए बना ली गई हैं कि स्टिक पे नहीं चलाएंगी, डायरेक्ट बहनचो रेस दो और ठोक मारो बहनचो, जब तक चल रही तब तक चल रही। ये वैसे हैं। उमेश भाई। साई सुदर्शन और ये जो पडिक्कल है, मान लो नंबर 3 पे, मतलब अगर अच्छा करे तो ठीक है, लेकिन मतलब उतने से, लेकिन सरफराज भी नहीं नंबर 3 पे खेल सकता कोई। क्यों नहीं खेल सकता मुझे बताइए। वो अगर वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे खेल हाँ, सकता है वो तो गलत है, तो बोला सरफराज क्यों नहीं खेल सकता? आपने खिलाया कभी? सरफराज 5-6 का प्लेयर है, 5-6 आपका क्यों है? ये किसने स्थापित किया? क्योंकि हमेशा से खेलता है 5-6 पे। हमेशा से तो 6 नंबर खेलता था ये वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 पे खेल गया तो आपने ट्राई तक नहीं किया अपने रणजी के दिग्गज परफॉर्मर को। मैं ये समझ सकता हूं कि टीम, देखिए रणजी में या डोमेस्टिक में या आईपीएल में कोई फलान नंबर पे खेल रहा हो, भारतीय क्रिकेट में उसका रोल अलग होता है। आपने डाला तक नहीं, सिर्फ इस परसेप्शन पे खेल नहीं सकता, वो मोटा है, वो बाउंसर नहीं खेल, इस परसेप्शन पे आपने किसी को खिलाया ही नहीं। लेकिन आपने उसको खिला लिया जो जीवन काल में 7-8 से ऊपर नहीं आया, तो उसको 3 नंबर खिला दिया आपने।
तो आई एम सॉरी, मैं इस लॉजिक के बिल्कुल विपरीत में खड़ा हूं। ये लॉजिक नहीं हो सकता। अगर वॉशिंगटन सुंदर 6 से आके 3 पे खेल सकता है तो भैया वो तो मिडिल ऑर्डर का बैटर है, उसने 4 नंबर पे किया है। अरे यार, इनके कोच का ही सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ अपने जिंदगी में नंबर ओपनिंग से नंबर 3 पे नहीं आया है, 4 नंबर पे 4 सेंचुरी पे बना आया चुका है। सेंचुरी में पहले ही मैच में। तो आपके कोच का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी का तो नहीं। बात वो है कि जय भाई ये बहुत चूतियापा है। जिस पेड़ का फल लेके इन्होंने यहाँ डाला है, सड़ा हुआ फल, इसने पूरी बकेट को सड़ा दिया है, ठीक है। और ये बहनचो जहां के तिलचट्टे हैं ना, ये बीजेपी के तिलचट्टे, जहां इनको टोकनिज्म में बहनचो बीसीसीआई का दे दिया कोचिंग बिना उसके, वहां वहां भी बहनचो उन पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती और इन पे भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अरे होती। उमेश बस भाई, बहनचो चली हुई है गाड़ी। एक सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि गौतम गंभीर किस बेसिस पे कोच बनाया, आप किस क्राइटेरिया पे, आप पहले मेरे को ये बताओ। जस्ट अभी तो बोला मैंने बेटा, नहीं नहीं, मेरे हिसाब से अगर कोई कुछ कहना चाहता तो टोकनिज्म पे बना है ना, क्योंकि उसकी हाँ। बहनचो राज्यसभा की सीट नहीं, चलो टिकट नहीं थी ये तो उसको। हम वो कर रहे हैं पॉलिटिकली, मैं कह रहा हूँ आईपीएल के बेसिस पे बन गया, उसने आईपीएल जितवा दिया। नहीं ना, आईपीएल के बेसिस पे नहीं बना है। तो पाटीदार क्यों नहीं बन सकता आईपीएल के बेसिस पे सेम, अगर कोच हमारा भैया वो लॉजिक अच्छा तो है। अय्यर पे भी था। अरे आईपीएल में कोच बन के थोड़ी जिताया है यार, मेंटोर बन के जितवाया है। मेंटोर सिर्फ धोनी थे। अगर क्रिकेटिंग लॉजिक से भी देखो तो भी इनका क्राइटेरिया नहीं बैठता था कबीर भाई। और जो टोकनिज्म से दिया है वो तो ज्यादा बड़ा कारण है, एडेड टू द फैक्ट कि हाँ आपकी मेंटरशिप में कुछ चलाने को हो गया। समझ रहे हो, बात उतनी है। जैसे पटना का ब्रिज एआई से दिखा दिया जाता है, वैसे ही इनकी मेंटोरशिप दिखा के इनको दे दिया भोसड़ी के। भोसड़ी के हैंडल पोस्ट कर देते हैं वीडियो था, मादरचोद। वो एआई से वीडियो था, वो लाइटिंग वाला जो था। हाँ, हैंडल पोस्ट कर देते हैं भोसड़ी के। चूतिया बनाने में तो भैया मतलब आज की डेट में चाहे बीसीसीआई हो, चाहे केंद्र हो, चाहे हमारी राज्य हो, चाहे कहीं और हो, सब चूतिया ही बना रहे हैं मां के लोड़े। अबे तुम समझ रहे हो कि इंडिया जो है वो आईटी सर्विसेज में हब है। तुम्हें लगता है भोसड़ी के वो एआई नहीं देख पाएंगे? चूतिया बनाते हैं बहनचोद। ऐसे ही तुम्हें जो ये क्रिकेट में बैठे हैं इतने सालों से, क्रिकेट देख देख के घोल के पी गए मादरचोद, हमारी चूतड़ों में छाले अरे पड़े हुए हैं। इतने हार्ट ब्रेक है हमारे, इतने हार्ट ब्रेक है मैचो। 96 लो तो बहनचो, 92 लो तो बहनचोद, 2003 लो। इतने तुम्हें लगता है मैं क्रिकेट में समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे देखिए हैं? देखिए कौन आया है, श्रेयस अय्यर के सबसे बड़े फैन आ गए, हॉक भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। राम राम, क्या हाल है? अरे आपके फेवरेट प्लेयर कप्तान बन बढ़िया गए हॉक भाई। बढ़िया सब बढ़िया सब भाई, बन गए तो सा- ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया। जी जी या हो यहाँ गया। पे ना गौरव देखो, मेरी ना मतलब पंत फैंस से संवेदना है कि संजू को इतना सारी हेट वीडियोस किया। निकाल लो, सारी वीडियोस या निकाल लो। गौरव भाई मेरे ना संजू, ये क्या ना, पंत फैंस से इतना संवेदना है कि संजू को हेट किया वो बन गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अय्यर को हेट राजीव किया वो बन गया इंडिया का कैप्टन, ये केएल को हेट किया वो राजीव इन्हीं भाई, की टीम में आके डीसी में। राजीव तो ये भाई, अपना जिसको हेट नहीं किया वही पहले नहीं, पहले इनका नहीं। भारतीय टेस्ट टीम का उप कप्तान भी बोल दे केएल महंटो वाइस केएल कैप्टन को। बन गया इंडिया टीम का पंत को हटा के। अरे तो वो मतलब सब पंत छोड़ो। फैंस ने जिनको हेट किया वो आज नहीं इनके सीने पे बैठा हुआ है, आज बताओ। नहीं नहीं, लेकिन पहले नहीं अरे बोलने अवार्ड का, दे दे फिर। पहले नहीं बोल रहा होता। मुझे तो भाई केलू के लिए खराब लगता है। यहाँ जिस तरीके से वाइस कैप्टन की फहरिस्त है, मुझे केलू के लिए डर लगता है यार। वो बेचारा बहनचो भोला भाला आदमी, उसकी गांड मार देंगे ये बहन के लोड़े। मैं हाँ बहनचो, ये बहनचो बाहर निकलने के सब रास्ते उसके ऊपर जा रहे हैं। वाइस कैप्टन मान गया। हाँ, ही हैज बीन इन द लीडरशिप रोल मार्टिन एंड ही हैज स्टेप्ड लीडरशिप अप। रोल कौन सा क्या बेंचो? ही। है नहीं नहीं, ही अरे हैज स्टेप्ड अप। माँ अरे की चूत, जिस अगर इसने प्लेयर स्टेप अप ने किया उमेश है भाई, बहन के अरे लोड़ों, नहीं नहीं इसने एक मिनट गौरव भाई, इसने स्टेप अप किया है बहन के लोड़ों। तो जिस दिन 6 महीने पहले ही तो तुमने कप्तान उप कप्तान बनाए थे, एकदम अरे से क्या हो अगर एक गया बात इसने इसमें? बताता स्टेप हूँ, अप एक किया मिनट। है तो नहीं नहीं, गौरव सुनो ना एक बार, अगर इसने स्टेप अप किया तो भाई ओडीआई का बना दो कप्तान उसको। अरे एक भाई वो इंडिया सब में छोड़ जो दो जीत लो था ट्रॉफी, एक सीरीज जीते हो भाई। ये तो केएल डायलॉग जितवाया, जो है साउथ ना, अफ्रीका में भी जाकर जितवा दिया नहीं उसने। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। ये तो डायलॉग जो इन्होंने मारा कि स्टेप अप किया है, इनकी माँ की चूत। मुझे बताओ, अगर केएल राहुल ने स्टेप अप किया होता तो वो बैंड आईपीएल की कप्तानी छोड़ देता? उसने बोला मैं नहीं करूंगा लीग कप्तानी, छोड़ दिया उसने। अरे आई अरे केलू जो अभी महाराजा लीग में सेल आउट नहीं है, वो डिस्प्रेशन में है।
कि मादरचोद वाइस कैप्टन बना दिया, मैं तो अब खेल ही नहीं रहा, माँ की उनका चूत। आईपीएल का सीजन भी ठीक नहीं गया उमेश भाई, एवरेज ही था। अच्छा खासा मेरे केलू का बहनचोद थोड़ा सा टेस्ट में राइज सा हो रहा था, इन्होंने माँ ही चोद देंगे अब उसकी अब बहनचोद। उसको लीडरशिप ग्रुप में डाल दिया है। अरे रमन उमेश 35 भाई साल का वो यार, ग्रुप क्या भैंचो यार दूसरे वो किसी को ग्रुप बना देता नहीं यार। नहीं वो ग्रुप जो बेंचो चुदा हुआ है उस ग्रुप में डाल दिया इसको बेंचो। यार इंडिया की अरे 35 तो कम है हॉक भाई, पिछले 2 कप्तान 36-36 पे बने पिछले हैं। कुछ समय की राम बात राम है, उमेश भाई। अरे किसी इंडिया की और वाइस को बना देते कैप्टनसी। वाइस कैप्टन जो यंग है भाई, ये 35 साल का भाई इसको सुनो, एक क्या सेकंड बना भाई वैभव सुनो। देते। सूर्यवंशी को कप्तान बनाओ, एक माँ के सेकंड यार चूत, वैभव इंडिया सूर्यवंशी को नहीं एक कप्तान सेकंड बनाओ भाई, कौन मादरचोद। 36-36 से बना है? नहीं नहीं, वैभव सूर्यवंशी को भाई कप्तान बनाओ सुनो उमेश 36-36 भेड़चोद, में भाई, कौन बना वो है? सबके पैर ही छूता। वो पूरा, अरे रोहित और ये क्या नाम है भाई इसका, पंत फैंस को ना खुश होना एक चाहिए कि सेकंड भाई एक जो गुड़िया। सेकंड इंडियन। रोहित रहाणे और भाई साहब रोहित शर्मा अंगुरिया। 47 की टेस्ट एवरेज थी जब बने थे कैप्टन। अरे मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, अभी स्टैट खोलने लग हाँ भाई कौन जाओगे। 36-36 देखो की बात भाई, करता जो है? 36 इंडिया कहाँ थे इंडिया वो? टीम का यार जो स्वीट इंडिया टीम का 35। वाइस कैप्टन। अरे 2000 चैंपियन ट्रॉफी की अगुवाई की थी, स्वीट कितने साल 35 के थे? अरे 36 का था आम तो लग भैया। गए थे। लग नहीं गए थे, हो गए थे, अब रहन लग दीजिए तो आप। अब गए। बुढ़ाऊ हैं तो हैं, बहनचोद लो दोनों क्या फर्क चौधरी भाई भी पड़ता है, आए बहनचोद एज इज जस्ट अ नंबर। लगे आईपीएल तो में चुदे। मैं ये लगे कह तो रहा हूँ आईपीएल भाई, में गौरव भाई। आप अरे सिंपल तुम बात छोड़ो ये कर तुम लो चुदे कि हुए हो वैभव अभी। सूर्यवंशी को कप्तान बना दो, वो पैर छू छू के काम करवा हाँ लेगा। वो उसको बोला गया है भाई सीधी बात कि है। भोसड़ी के जिससे जिसको देख तू जहाँ लगे बेंचो ये ठीक वाला है इसी के पैर पड़ ले बेंचो। अच्छा, विराट से मिला जब, उसके बाद तो पैर नहीं छुए उसने। नहीं वहां तो सीधा बेंचो यार दंडनी हाथ पर लगा दिया ना उसने, प्रणाम। यार नहीं, यार मैं एक हाँ, चीज भैया बताओ। नहीं उसने मना कर दिया। नहीं यार नहीं नहीं, एक उसने चीज बताओ, सीधा जो बेल्ट इंडिया का पकड़ वाइस। लिया, बोला भैया। भैया नहीं अंकल बोलेगा यार, यार वो ऐसे अंकल मत है हो ना गया, उसके बच्चा है लिए तो। गौरव भाई, वो ऐसे प्लेयर मत जो हो है गया। कोहली भैया ने भी बच्चा क्या सोचा है कि जो आईपीएल का और कोई तो अवार्ड मिल नहीं रहा है, इस जाके साल बच्चे को देख फाइनल लो का क्या उठा कर रहा लेता है हूँ हरकतें, सीधा। सुनो बच्चे की गर्लफ्रेंड उठा के देख लो बेंच कौन है एक बार पता कर लो। अरे बहनचोद कतई। बच्चा हाँ राजीव भाई, मन मिसमिसा जाएगा एक बार देख लोगे, अरे लौंडे ने इनको जो क्यों बता रहे हो? महारत, अभी ये जो ट्वीट ट्रॉफी फेल देंगे जीती यार, है फिर ना, गालियां पड़ेंगे इनको। आईपीएल के बाहर जो ट्रॉफी जीती है उसने, बच्चा नहीं है यार वो बहनचोद यार यार लौंडे मैं ने। गौरव भाई ये कह रहा था, यार इंडिया टीम में वाइस कैप्टन बनना है उसको। नहीं नहीं, रुको रुको, मुद्दे से बात मत पलटो गौरव भाई। मैंने देखी, हम्म मैं बहनचोद, मैंने तुरंत अपना अकाउंट डिलीट कर दिया कि बहनचोद कोई पीडोफाइल के इल्जाम ना लग जाए। वैसे भी चौधरी साहब आ गए हैं तो अब पीडोफाइल की बातें हो ही जाएंगी, ये तो राजस्थान से हैं ये आपको तो चौधरी साहब, अभी राम हम लोग राम। से निकले नहीं हर हर बाबा। महादेव। किससे नहीं निकले? हर हर महादेव, दुख बोलिए। तुम्हारा जो दुख था। तो थोड़े दिन तो मनाने दो, आप 2 महीने से डेस्परेशन में हो। मैं कोई डिस्कशन में नहीं हूँ भाई, आई एम एंजॉयिंग। डिप्रेशन गौरव में भाई नहीं का कल का जाते, डायलॉग सीधा क्या था चौधरी डेस्परेशन साहब में पता जाते। है? हाँ क्या बोले? चौधरी साहब, गौरव भाई का कल का डायलॉग था, मुंबई इंडियंस में रीसेट बटन दब चुका है। किधर से मत दब गया गौरव भाई? दब दब चुका गया, है मेरे बस को भाई लग दब रहा है गए गया। रोहित साल से शर्मा को दबा भी ही रहे हटा हैं। लेंगे यार वो लोग ये मुंबई तो हटा दिया हार्दिक इंडियंस। इन्होंने। पांड्या तब भी बोले थे कि रीसेट बटन दब गया, फिर क्या हाँ तो हुआ? दब गया था ना। अरे तो यार रीसेट बटन तो दबता ही रहता है बेंच, और राउटर तो इंटरनेट दबा देगा रीसेट नहीं नहीं देगा, कहाँ वो उमेश राउटर भाई, की वो तो मर्जी। फॉर्मेट बटन दबा दिया इन्होंने। हार्दिक वाले में तो अरे फॉर्मेट भाई हो गया पता है था क्या, ना। ये चीज, लेकिन ये चीज तय हो गई है कि अगला जो भी कप्तान बनेगा, बिना रोहित की ब्लेसिंग, जो चर्च के पादरी हो गए हैं अब रोहित, वो ब्लेसिंग देंगे बेंचो, पानी में डुबाएंगे, हालेलुया करेंगे, तब बनेगा अगला। बैंड की हाँ तो गौरव चौधरी भाई साहब आप कौन कुछ बन कह रहा रहे है थे, मुंबई बोलिए। का कप्तान? मतलब इंडिया का वैभव कप्तान श्रेयस तिलक अय्यर सूर्यवंशी। को तिलक बनाया जा रहा है वैभव क्या? सूर्यवंशी। अरे मुंबई तुम का पूछा है मैंने। अरे सुनो, तुम्हें पता नहीं है क्या गेम चल रहा है। आखिरी दिन है हाँ, राजस्थान वैभव रॉयल्स में, उसके समझे चुराने क्या वाले मतलब हैं हम। मुंबई के उमेश भाई, एक मिनट एक वैभव और मिनट। जायसवाल मुंबई में आ रहे हैं चौधरी उमेश भाई साहब। मतलब मुंबई के हमने इतने खराब दिन आ गए कि अब वो छोटे बच्चे ही नन्ही पे बैठने पड़ और रहे हैं क्या, इनको, ये इतने खराब दिन आ रहे हैं। तुम बैठ अरे रहे हो भाई बेंचो तो जो हम नहीं बैठे। हालात चल रहे हैं, ये छोटे बच्चे की अरे नुन्नी छोड़ो, हमने तो यार छोटे बच्चे बच्चा का। खरीदा है, इसमें क्या है? हमने तो बनाया है उसको, क्या हो गया इसमें? तुमने बनाया है, मेरे यहाँ भी बेल्ट तुमने बच्चा खरीद बनाया है। लिया। अबे यार उमेश भाई, आप ये नहीं मत नहीं पकड़े। चौधरी साहब, तुमने यहाँ भी बच्चा ही इन्होंने खरीद बनाया लिया। है बेंचो। मादर चौथ। ये देख इन्होंने बनाया। अच्छा चौधरी साहब, बिगाड़ आप दिया जो कह बेंचो रहे थे, उसको। बोलिए बोलिए। अरे मैं बोल रहा था श्रेयस अय्यर एंड बेंच, कप्तान और बन रहा है, राजस्थान मतलब रॉयल ने T20 बनाया का। गौरव भाई, ये तो नहीं, आप राजस्थान रॉयल समझे ने नहीं, वैभव आप अभिषेक सूर्यवंशी त्रिपाठी बनाया का भाई। ट्वीट पढ़िए, किसने बनाया उसको। अरे अभिषेक त्रिपाठी की माँ की चूत, कह रहा 4 बार उसमें 5 बेंचो लोग बुलेट लेके बेंचो वाईफाई कनेक्शन के बिहार साथ, फाइबर ऑप्टिक का, माँ एसोसिएशन की चूत का उसकी। कौन है बहन का लौड़ा, वो उसने बेंच इसको बनाया है राजस्थान वाला। अरे तुम्हारी माँ की चूत, खेल ऑलरेडी बिहार एसोसिएशन से है कि आईपीएल खेल रहा है वो।
अरे मारा मेरे लोड़े पे अभिषेक त्रिपाठी 13 बैठ साल कर के होगा बंदे को खरीदने का गट्स चाहिए और भाई। उससे बड़ा मेरा गट्स मैं चाहिए आपको एक उसको बात बताऊं, खिलाने का। सुबह सुबह जब मैं और बना के मेरी चले गए आदत हो उसको। गई है, सुबह सुबह जब कल रात को मैंने साग खाया हो तो मैं लींडी करती टाइम नीचे देखता हूँ, वो लींडी भी अभिषेक त्रिपाठी से खूबसूरत बात होती तो है, सही है। ठीक है। तो अमीर आदमी की लींडी है ना। तो बैंडचोद बात सिर्फ इतनी है कि भोसड़ी के
इस चूतिए का नाम मत लिया करो स्पेस में। हाँ चौधरी साहब आप ये बोलिए, दो क्या चार बोल रहे जितने भी ये पत्तलकार है, इनकी बात हमेशा गौरव भाई लेके आते हैं। पता नहीं ये नोएडा के कुछ ज्यादा पास रहते हैं, क्या बात है। मतलब जब नहीं भी आता, देखो इनका अरे नोएडा के नहीं नाम, रे, पास था ना, एमआई ये लॉबी, पांडे नोएडा उंडे के हैं, पास जो एमआई त्रिपाठी लॉबी विरपाठी, 2-4 इनका साल नाम बेंचो गौरव सरवाइव भाई ही तो पूरे इसलिए दिन की है लेते रहते ये हैं। पत्तलकारों यहाँ पे। पर यहाँ एक ऐसी सेकंड, मुझे अच्छी लगी, नोएडा मतलब के पास मतलब जयपुर है, सुनो यार, समझे? यह मुझे इसलिए अच्छी लगी, मतलब चौधरी भाई ने इतना रंडे होना किया अय्यर के नाम पे। अय्यर तो भाई कप्तान ही बन गया इंडिया टीम का। यार मैं ये बोल रहा था, अय्यर मतलब उमेश भाई किस स्किल पे कप्तान बन रहा है? मतलब जो बंदा 2 आईपीएल जीत रहा है 10 टीमों के फॉर्मेट में, उसके कोई मतलब यार बन गया भाई, रो भाई देख ही रोने नहीं रहे। तुम तो मैं मतलब यार। ये बताता हूँ, मैं अरे रुको क्या यार मुंबई राजीव भाई, लॉबी मैं शुरू हो बताऊं। गया यहाँ पे चौधरी नया? साहब आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे दूं। हाँ हेलो पंजाब लॉबी। आप कॉलेज में थे एक जमाने में, हाँ, वहां जब लड़ाइयां होती थी तो फिर पीछे कॉम्प्रोमाइज होता था ना। पीछे बैक चैनल पे, हाँ। हाँ, अब मैंने क्या बोला है कि किस लिए कप्तान बनते हैं, कि चूसन चूसन सब करें, चूस सके ना कोई, जो बढ़िया सा चूसे वही हंगूरिया होए, हम्म है ना। तो अब कॉम्प्रोमाइज एक अलग हुआ हम्म है, उसमें कप्तान कौन बन के आ रहा है, अय्यर। तो बस फिर चूसन चूसन सब क्या करें। मतलब जैसे मतलब ये नया क्राइटेरिया होगा कि जैसे ही कोई हगेगा तब उसको बनाएंगे मतलब इंडिया का कप्तान, ये नया क्राइटेरिया शुरू हाँ हुआ है? हाँ। क्योंकि जब वो सही खेल रहा था तब उसको बनाया नहीं यार कप्तान, और क्योंकि यार जैसे देखो उसने ना, हक यार दिया, देखो इंडिया, यार जैसे उसने इंडिया। पता है हक क्यों दिया चौधरी अय्यर साहब, ने, तब क्योंकि उसको आपके कप्तान बना रहे। कोच और सिलेक्टर हैं इनसिक्योर लोग। हाँ इनको बढ़िया परफॉर्मर नहीं चाहिए, नहीं तो इनकी इनसिक्योरिटियां जागती। जब कोई, भाई देखो श्रेयस अय्यर बनता है, आज से 6 महीने पहले सब बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर के सबसे घटिया सीजन के बाद बतौर कप्तान, मैं मेरा मानना यह है उसका सबसे घटिया सीजन था। इससे पहले वो केकेआर वाला एक सीजन था, उसमें भी वो आधा था और अच्छा ही कर गया था, जितवा गया हम्म। था। सबसे घटिया सीजन बतौर कप्तान के बाद अगर बना रहे हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि आपका कोच और आपका सिलेक्टर इनसिक्योर लोग हैं। जब कोई खराब करेगा या कोई नीचे होगा तभी उसको बनाएंगे ताकि उस पर चढ़ के रह सके। असली अभी ये कप्तान का सोच रहे हैं मतलब साहब, चढ़ पाएंगे नहीं पाएंगे वो आगे उमेश भाई, बताएगा। फाइनल तो गांगुली वगैरह ने सबने बहुत खेले थे। मतलब असली कप्तान की पहचान तब होती है ना जब प्रेशर सिचुएशन आता है, तब वो अपनी टीम को कैसे परफॉर्म कराता है। टीम तो यही थी इसके पास पिछले साल भी, इस साल भी। पिछले साल भी वो जी फाइनल तक अच्छा खेली, फाइनल में हक दिया। इस साल भी शुरू के मैच अच्छे खेले, जैसे ही प्रेशर सिचुएशन आया कि अभी करना है, मतलब लाइन क्रॉस करनी है, तब उसने हक दिया। तो उस इस टैलेंट पे उसको कप्तान बनाया जा रहा है क्या? जी या फिर उसको बताना चाहिए कि जो बैक टू बैक अरे जैसे भाई इतने बड़े इंडिया, नाम, एक यार मिनट रखे भाई, बीसीसीआई इतनी बड़ी इसी। फ्रेंचाइजी का उसने लीड किया, इतना बड़ा कप्तान छोड़ के गया, उसके बाद उसने टीम संभाली और जो कभी नहीं जीती उसको 2 बार जिता दिया। कितना अल्टीमेट प्रेशर था। उसके बाद भाई देखो, उसने बड़ी कामली, मतलब 2 आईपीएल पाटीदार का, बैक टू बैक जिता दी, उसको सुनो, कप्तान बनाना चाहिए था। नहीं लेकिन पाटीदार कैसे इन्होंने एक बना कैसे देते नया भाई, जादू ऐसा सुनो, कुछ चलाया डिबेट कि देखो मैं बताता हूँ जैसे ही पाटीदार कब श्रेयस अय्यर बनेगा। के स्टॉक अभी गिरे है ना उमेश भाई, जैसे ही उसके स्टॉक गिरे तब हाँ उसको बना दिया कि अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कुछ गड़बड़ करेगा हाँ, इसके पिछवाड़े भी लात मार के निकाल देंगे। मतलब ये नहीं नहीं, ये बनाते ही तब किसी है। देखो, दूसरे के आशीर्वाद पे कप्तान अरे बना है, तो चौधरी कितनी भाई दिन सुनो, टिकेगा वो देखना है। अच्छा अच्छा, चौधरी साहब एक और बता दो, पाटीदार का मैं बता देता हूँ। पाटीदार भी T20I का कप्तान बनेगा। वो कैसे बनेगा कि पहले होगा 3 पीट आरसीबी का, और हम गाड़ी तोड़ देंगे दुनिया की। उसके बाद अगला सीजन आफ्टर द ऑक्शन खराब खेलेगी आरसीबी, उस सीजन में 3 पीट करने के बाद, और खराब खेलेगी तब बना देंगे इसको, रजत पाटीदार को। ये है फिर एक कहानी। साल में निकालने को हो जाए ना, तब तक उम्र उसकी अच्छी खासी हो जाएगी। हाँ हाँ, तो ये तो जो कप्तान बना श्रेयस अय्यर भाई, अपनी परफॉर्मेंस पे तो नहीं देखो बना, भाई, क्योंकि उसने हक दिया है पिछले दो चलो, साल से। बैंटरिंग और बकचोदी अपनी तरफ, चौधरी साहब आप ये तो मानोगे कि ये जो कोच हैं और ये जो चीफ सिलेक्टर हैं जिनके हाथों में बीसीसीआई की बागडोर दी गई है, इनसे इनके विजन नहीं है और ये टीम स्क्रैच से बना नहीं सकते, ये बात आप मानोगे। इनके पास कहाँ विजन है? मतलब ये तो इनका ये है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, सबकी माँ का लोड़ा, मतलब ये सब कर रहे हैं क्या? इसमें कोई टी विजन कहाँ दिखता है आपको? ना टेस्ट टीम में कोई विजन दिखता, ना इनका T20 टीम में विजन दिखता है। मैं एक ही बात बोलूंगा, ये जो गंभीर साहब और आज बोले कि ये एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलना और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैं तो बोलता हूँ बेंचोट बैठ जाओ यार, ये दूसरे जुरेल वुरेल को दे दो। अपने बेंचोट गांड मराओगे इसी चीज में और निकल जाओगे। इससे अच्छा पहले ही इसमें उसको बोलो कि भाई उसको दे दो, मैं बैठ जाता हूँ। भाई लाइफ में मैंने, हम देखो, ये जब विराट भी खेल रहे थे, रोहित भी खेल रहा था, टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे थे, और WTC में उनके रन भी थे। लेकिन मैं तब से, मेरा ये है कि
आपको जो टेस्ट में ऋषभ पंत नाम का बल्लेबाज मिला है, वैसा बल्लेबाज वंस इन अ जनरेशन आता है, ठीक है? और इसमें किसी की ट्रोलिंग नहीं है, ये एक फैक्ट है, ठीक है? आपने आज की डेट में उसे बर्बाद कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है भाई, लिटरली बर्बाद कर दिया। अब वो जितना खेलेगा, जितना लड़ेगा, वो लड़ेगा, लेकिन आपने उसको बर्बाद किया है। आपने 2 साल उसको ओडीआई टीम में बेंच पे बिठाया, खिलाया नहीं, जब मौका था तब भी नहीं खिलाया, ठीक है? और टेस्ट क्रिकेट में उसकी उपकप्तानी छीन के, जहां उसने 1300 रन 48 के एवरेज, 3 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी बनाई है, वहां तक उस बतौर उपकप्तान वहां से उसे हटा दिया। क्यों? क्योंकि आपने आईपीएल देखा। अरे आईपीएल में तो वो हमेशा 18 के बाद से खराब ही करता आ रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो महारत ही हासिल करता जा रहा था ना। तुम क्या देखते हो भोसड़ी के? तुमने बर्बाद कर दिया इतना बढ़िया बल्लेबाज जो आने के, भाई उसका माइंडसेट तो भकोस दिया। अब वो कैसा उससे फाइट बैक करके आता है वो जाने, लेकिन आपने बर्बाद कर दिया है उस टेस्ट या क्रिकेट। कुछ सहवाग को ऐसे बोलता कि सहवाग मतलब तुम सिचुएशन के हिसाब से खेलो, इतना तेज क्यों खेलते हो, हर मैच में आ जाके आउट क्यों हो जाते हो? तो सहवाग तो कभी सहवाग ही ना बनता यार, मतलब वो तो खत्म ही हो जाता तो वहीं क्या पे। पे है राजीव भाई, ऐसी जिस बातें चीज बोलते गलत है वो चीज गलत ही बोलनी चाहिए। ये यानी गांड यार पंत ने यार टेस्ट में तो अच्छा किया ना, ये पंत ने अपने मेथड से, जो मेथड है उसका खेलने का, उससे तो उसको सक्सेस मिली है ना, तो उस पे क्यों उंगली करना चाहते हो तुम लोग? क्या ही अगर उसके बोलेंगे। मेथड में मतलब गलती होती है तो भाई बोलो उसकी गलती है, पर जो सही किया उसने तब क्यों बोलना है उसको? नहीं, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ना यार, ये इसने अप फ्रंटली बोलना चाहिए कि जुरेल को चांस दो भाई, ये टेस्ट में मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि इसके इससे चले तो फिर हो भाई गया और बर्बाद। पंत को अपना परफॉर्मेंस करना चाहिए। हम सोचिए भाई, 2 सीजन न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों हारे, ये गंभीर एंड सैक होगा, देखना दोनों का हारने के बाद पक्का सैक होगा। गंभीर नहीं सैक होता यार, ये गांडू नहीं होता राजीव भाई। यार टेस्ट टेस्ट की मतलब उससे हटा देंगे, वाइड